आरती के नमः। सारे जने खड़े हो भगवान की आरती करने वास्ते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला। नव जोत जगाने वाला, नव जोत जगाने वाला। हरि नाम जही हरि धाम जही, हरि नाम जही हरि धाम जही। हे जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, राम जही घनश्याम जही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शुद्धलेन शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजल्यः, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिर समर्पयामि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल भागवत महापुराण की जय। तो जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो सभी अपने घर के काम काजों को निपटा करके शीघ्र यज्ञ पंडाल में पहुँचे, कथा पंडाल में पहुँचे। तो आज जो तृतीय दिवस की कथा है उसका रसास्वादन करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।
श्री राधे। राधे राधे। हरि ओम ओम ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहाकातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्भोवेनेन्दो। तं सर्वभूतहृदये मुनिमानतोऽस्मि। देयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिबिरं चैलोत्तम शरणम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन से विभूषित कराननवनीरदावा। पीतम्बरा दरुणबिम्ब फलादरोष्टात्। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनम्। देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावहे। सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वती। सहस्रकोटि युगधारणे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलदामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानम बाणनामदेशं रघुपति प्रियवक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अजरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं वचनं मधुरं चलितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अजरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम।
बेनुर मधुरो रेनुर मधुरा, बेनुर मधुरो रेनुर मधुरा, पानी रे मधुरा पादों मधुरो, पानी रे मधुरा पादों मधुरो, नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मदरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम, भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, मधुराधिपते मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मदरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, हरणम मधुरम रमणम मधुरम, हरणम मधुरम रमणम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा,
जमुना मधुरा बीची मधुरा, जमुना मधुरा बीची मधुरा, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, आदरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, जुक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, जुक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मदरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, जष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, जष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मदरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, कर्णम मधुरम तरणम मधुरम, हरणम मधुरम रमणम मधुरम, गोपी मधुरा लीला मधुरा, जष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, गोपी मधुरा गावो मधुरा, मधुरा मधुरा मधुरा
मधुरा मधुरा मधुराधिपते रखिलम मधुरम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वरा कारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति पितृशक्ति भगिनी शक्ति मंच पर सीन संगीत वृंद विपर वृंद लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से यो भी लाइव इस कथा का दर्शन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। व्यासपीठ से सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए भागवत के इस पवित्र अनुष्ठान के तीसरे दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। कल का जो तूफान आया उसके कारण आज कथा में विलंबता हुई, देरी से कथा का शुभारंभ हुआ। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए शीघ्र कथाक्रम को ही आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो मन में भाव चल रहा था कि प्रभु थोड़ी सी हवा चला दो। अब थोड़ी ज्यादा ही चला दी उन्होंने, इसलिए भगवान के पास तो कोई कमी है नहीं, अब थोड़ी ज्यादा ही हवा चला दी। ना जाने कितना कितना कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। यहाँ भी टेंट गिर गए। यज्ञ वेदिका को भाई लोगों ने किस तरीके से इसको संभाला और फिर से इसको पिलर दे करके, मैं पहले ही कह रहा था कि इसको 4 पिलर चाहिए, अब भगवान ने करवा दिए पूरे। तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, भगवान भक्तों की खूब परीक्षा लेते हैं, लेकिन ध्यानी के नौजवानों की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। फिर से पूरा ठीक कर दिया। एक बार जोरदार ताली इन नौजवानों के लिए। आइए ज्यादा ना कुछ कहते हुए भगवान के चरणाविंद में अपने मन का कनेक्शन जोड़ते हुए कुछ पंक्तियां मेरे साथ मिलकर के गाएंगे कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना जियूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं।
मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला, दिल में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाइए हरि बोल। कि जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन ऐसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। मजा प्यार वाला, मजा प्यार वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। मेरे दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तो दिखा दे, अब ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना जियूं, मैं तेरे बिना पल ना जियूं, मैं तेरे बिन पल ना जियूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला, दिल में भक्ति वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी
लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं। अब आशा जही है कहीं और न जाऊं मैं, अब आशा जही है कहीं दूर न जाऊं मैं। ते रंग भक्ति वाला, रंग भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं। दिल में प्यार वाला, दिल में श्रद्धा वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिन पल न रहूं, मैं तेरे बिन पल न रहूं। जय जय श्री राधे 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 श्याम। बोलिए वृंदावन बंके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलिए अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, गोलोक धाम में शुकदेव मुनि लक्ष्मी नारायण के चरणों की सेवा करते हैं। मां लक्ष्मी ने कहा, बेटा जाओ भूलोक में जाकर के नारायण की भक्ति का प्रचार करो। शुकदेव कहते, मां नारायण की भक्ति का प्रचार करने तो मैं जाऊंगा, लेकिन नारायण की जो माया है उससे कैसे बच पाऊंगा। प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, अनेक रूपों में, अनेक रंगों में उसकी माया, और उसकी माया से मैं कैसे बच पाऊंगा।
मां लक्ष्मी ने कहा जाओ सब पर प्रभु की माया का असर रहेगा, लेकिन तुम पर भगवान की माया का असर नहीं होगा। तुम जाओ नारायण की भक्ति का प्रचार करो। गोलोक दामदाम सुखदेव मुनि आए न नारायण की भक्ति का प्रचार करने ले। सुखदेव मुनि ने गोलोक धाम छड़ी है, इस धरती पर आए। शुक पक्षनी के गर्भ विच प्रवेश किया। शुक मैंने हुंदा तोता, तो शुक पक्षनी मतलब तोती के गर्भ विच प्रवेश कर लिया। कुने शुक देव मुनि ने तोती के गर्भ विच प्रवेश किया। मैं कल भी बोलिया हा, जिले इथू असे जाना है ते इगड़ा शरीर उत्थे नहीं चलना, जिले उथू असे आना है ते ओगड़ा शरीर इत्थे नहीं चलना। सुखदेव मुनि ने तोती दे गर्भ विच प्रवेश किया। एक गुफा दे अंदर, छोटी जी गुफा ही उहदे अंदर उन्हें घोंसला बनाया। उन सुखदेव मुनि गोलोक धाम दा चली आए नारायण की भक्ति का प्रचार करने लिए। ध्यान तो सिद्ध रखियो, मैं मसा मसा तुसें थोड़ा ध्यान खिंचने लिए थोड़ा कीर्तन करवाया, भजन करवाया, बिच आइया पानी ले लो, पानी तुंदा ध्यान उधर चली जाना है, पानी थोड़े कोल पुजी जाना, सिर्फ ध्यान इधर रखना। नारायण दे सेवक सुखदेव मुनि और नारद भी उनके सेवक। नारद भी नारायण की भक्ति का प्रचार करते हैं और सुखदेव मुनि की विशेष ड्यूटी इस कलिकाल दे लोगों के लिए लगाई। नारद इस गल की जानते हैं कि सुखदेव मुनि गोलोक धाम का प्रचार करने लिए इस भूलोक विच आए, पर नारद जी सोचते न, नारद की पता है कि शंकर भगवान के हृदय विच अमर कथा है, कदी वो अमर कथा बाहर निकले। सुखदेव मुनि सी सुन और सुनिए उसका प्रचार करना, तो दुनिया का कल्याण हो ही सकता है। पर शंकर भगवान की आख्या कौन की कथा सुनाओ, क्योंकि शंकर भगवान कोई ऐसे कथावाचक दे है नहीं कि कुछ ने आख्या कथा सुनाओ तो शुरू करी लें। वो तो अपनी भक्ति विच लीन रोंदे न, मस्त रोंदे। तो शंकर भगवान की कौन बोले कि अमर कथा सुनाओ? नारद जी ने दिखिया, नारद कुसी आदे नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा, जो दूसरों को ज्ञान दे उसको नारद कहते हैं। नारद का एक अर्थ होर हुंदा है नारद, जिहदी आखी दी गल कदे रद्द नहीं होए, उसी नारद आखदे। और नारद का जिसी दर्शन हो जाता है उसी तो फिर परमात्मा मिली जाते। नारद देवो दर्शना। नारद ने मन विच विचार किया कि जिहड़ा काम किसी बंदे को कराना होए ते बंदा नहीं करिए राजी होए, वो काम जरूरी करवाना होए तो ओदी घर वाली की दसो।
मतलब कोई काम कुछ बंदे को कराना तो बंदा मूड़ी है, नहीं आख्या लगना उन्हें, तो वो घराली की आखो। घराली अगर अपने पति की आखी डोग तो घराली के मना नहीं कर सकता, क्योंकि जिहड़ी पत्नी होंदी है ना, ये पति की नस नस जानदी। नारी जिहड़ी है ये पति की नस नस जानदी है। इन्हें पता है कि केड़ा काम कोला ने करना है और इनके कोला कियां करवाना है, उनका मूड दिख लैंदियां। कोई भी काम कराना होया तो इन्हें डायरेक्ट नहीं बोलदियां, क्योंकि उन्हें स्वभाव पता होंदा। तो उन्हें पहले शैल उन्हें खिलाना पिलाना, फिर मिठी मिठियां गल्लां करनियां, उनका स्वभाव दिखना। जिला दिखे कि स्वभाव ठीक है, फिर अपनी गल रखनी। माते ना अपना अपना स्वभाव है, क्योंकि इन्ना पुरुष की ओदे दोस्त नहीं जानते जिन्ना पत्नी जानती। तो नारद जी ने सोचा कि क्यों ना देवी पार्वती की एक काम सौंपया जाए। तो आज देव ऋषि नारद के मन में भाव आया। सो देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर चली, पर गे कोले जिस वेले शंकर भगवान उठ नहीं, ऐसा मौका दिखिए चलिए। शंकर भगवान कुदे बैठिए तपस्या करा देना, वो तपस्या विच लीन। माता पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर कली हैं। देव ऋषि नारद जिस वेले कैलाश पर्वत पर गए तां उनदा स्वागत किया। नारद जी बिठाया, जल पान करवाया, क्योंकि देव ऋषि नारद जेड़े न वो देवते दे ऋषि न, और मां पार्वती उन्हें गुरु के रूप में दिखती हैं। इस करिए नारद जी का स्वागत किया, जल पान कराया, बिठाया। और पूछया, नारद जी अज तुसी बड़े चिर बाद चक्कर मारिया है, तुहाडे दे दर्शन के बड़े महंगे हुए जी। आज को सही पूछने कोई मते दिने लब्बा आखने मते दिने बाद तुहाडे दर्शन होए, तुसी लभना ही रही है। मां पार्वती ने जले इन्नी गल बोली, नारद जी तुहाडे दे दर्शन के महंगे हुई है, लभना ही रही है। नारद जी आख लगे, मां मेरा अजकल ना दुनियादारी च मन नहीं लगता। पार्वती पूछ ली, वो क्यों नहीं लगता? नारद जी आखिए, दुनिया स्वार्थी मतलब दी दुनिया, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जब मतलब निकली है फिर कौन को सही पूछा। इस करिए मेरा कुछ मन नहीं लगता है। जिन्ना भी संसार बैकू मियां दिखिया, इस सारे दा सारा स्वार्थी नजर आया। पार्वती आख लगी, नारद जी ओ इसदा कुछ लोग स्वार्थी होन, सारी दुनिया एक जी थोड़ी होंगी। नारद जी आख ले, गल नहीं पूछो मां, देवते कुलां लिए ते मनुष्य तक सब मतलब दे यार न, सब स्वार्थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण विच इस पंक्ति की लिखते हैं कि सुर नर मुनि जन सब की रीति। सुर मैंने देवता, नर अस्तुस, और मुनिजन संत महात्मा लोग। सुर नर मुनि जन सब की रीति,
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन। सुर नर मुनि जन सब की जे रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये सब स्वार्थी ने मनुष्य गुला लिए देवते तोड़ी। पार्वती सुनी जा नारद जी आख लगे मां इत्थे कोई कुसा कन्नै ईर्ख नहीं करदा, कोई कुसा कन्नै प्रेम नहीं करदा। प्रेम दे विच स्वार्थ हुंदा, बिना स्वार्थ दे कोई प्रेम नहीं करदा। भरा भरा दा स्वार्थ, पड़ोसी पड़ोसियों दा स्वार्थ। जिथे थोड़ा मतलब है, थोड़ा हाल चाल पूछते, नहीं मतलब है तो कोई लेना देना नहीं। ग्राएं विच फिर एक दूए दा हाल चाल पुछ लैंदे, क्योंकि 100 गल्लां एक दूए दे उपर अस निर्भर हाँ। एक दूए की सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए। जेडे लोग शहरों च बसे दे ना जाइए, उन्हें की जाइए देखो ना, कदे बगल ते बिल्डिंग च कौन रवा दा कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपने करने मतलब है। नारद जी आखदे मां ये जिन्ना संसार सब मतलब दा, सब स्वार्थी है। और गल ते ठीक है, स्वार्थ दा प्रेम है। उन्हें कड़कदी धुप अगे अगे धुप बदनी है, इन्नी गर्मी विच अगर न्याणे खेला दे होण, धुप है पर जबरदस्त, तुहाडा बच्चा भी उन्हें बच्चे दे विच खेला दा नंगे पैरे, तुसीं फिक्र कोदा होगा भला? अपने वाले का कहना कि बच्चों बीमार पे जाना है, इधर शामा चाहिए, शामी वेले खेले, अपने वाले बाजा मारने, उहदा पसीना पहुंचना, क्योंकि तो स्वार्थ गर्मी दे बाकी वाले भी लगे। कुसा दा कोई पुत्र मरी जा, असीं की परेशानी कि भी साडा उत्थे स्वार्थ नहीं, सुनगे चुप रहिए। पर जेकर कुदै आप बीती हुई जाती फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि उत्थे स्वार्थ है साडा। नारद भी इस गल की आखा दे, नारद आखदे मां पति पत्नी का भी स्वार्थी प्रेम है। हुण जिले ये गल बोली कि पति पत्नी का भी स्वार्थी प्रेम है, तो पार्वती बोली, आख लगी नारद जी मैं बाकी गल्लां मैं मन्नी जानी है, पर इस गल की मैं नहीं मन्नी कि पति पत्नी का स्वार्थी प्रेम है। इस गल की मैं नहीं मनती। हो सकता दुनियादारी के कुछ लोग ऐसे होने जिनका स्वार्थी प्रेम हुआ है, पर साड़ा कोई स्वार्थी प्रेम नहीं है, बिना स्वार्थ दे प्रेम है। पार्वती अखली नारद जी तू सुनाओ पति पत्नी का क्या स्वार्थी प्रेम है? तो नारद जी आखले मां जिस वेले ब्याह हुंदा ना, दोनों का आपू च बड़ा प्रेम हुंदा, बड़ा प्रेम हुंदा, एक दूए का बड़ा ख्याल हुंदा। जिले नवां नवां ब्याह, रोटी खाधी नहीं तुसी, दिहाड़ी दे 5-5 बारी बगैर मतलब दे पानी पूछना, एक दूए का बड़ा ख्याल हुंदा। जे माड़ा जिहा कोई इयां ठिड्डा लगी जा तो आस्ता आस्ता, क्यों एक दूए ने बड़ा प्रेम है, पर उनका प्रेम स्वार्थी है। नारद जी आखले मां स्वार्थ की है कि अगला कोई वंश बधे, जिले उनके घर कोई औलाद हो जाती, कोई संतान आई जाती है, फिर अद्धा प्रेम तो संतान से चली जाती। अगे एक दूए का ख्याल मता हुंदा, एक दूए फोन करते थे, एक दूए का हाल चाल पुछते। अज फोन आउंदा ते पहले ये हाल पुछते कि छोटे का क्या हाल है, ठीक है, कि अद्धा प्रेम उधर चली गया। स्वार्थ पूरा होंदे गए, प्रेम भी घटन ले गया। मां पार्वती नारद की आखदी है, नारद जी हो सकदा दुनियादारी का स्वार्थी प्रेम हो, लेकिन साडा निस्वार्थ प्रेम है।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਏ, ਸਾਡੇ 2 बेटे होने के बावजूद भी साडे प्रेम दे विच कोई फर्क नहीं, साडे प्रेम दे विच कोई कमी नहीं। जिन्या प्रेम पहला है उही जिहा प्रेम अज भी है। नारद जी आखदे मैं इस गल की नहीं मनना, मीत लगता है तुहाडा भी स्वार्थी प्रेम है। हुण देखो पार्वती की कैसी भूमिका बनाई है नारद जी ने, उस मोड़ पर लियांदा। नारद जी आखले मां मीत लगता कि तुहाडा भी स्वार्थी प्रेम है। पार्वती अखली साड़ा स्वार्थी प्रेम नहीं। नारद जी आखा दे कि जिहड़ी शंकर भगवान ने गले दे विच रुंड मुंड दी माला पाई दी है, इहदा पता तुसीं? पार्वती आख लगी इस गल का मिगी नहीं पता, लेकिन मेरे कोलों ते उन्हें कदी गल कोई छुपाई गई नहीं। हर एक गल मेरे पति देव भोलेनाथ मिगी सुनाई उड़दे ने। कोई भी गल कोई हुंदी है तो मिगी सुनाई उड़दे। गोपनी कोलों गोपनी भी कोई गल हुंदी है तां मेरे कोलों छुपांदे नहीं। गोपनीय 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 प्रयत्नता, गोपनीयम गोपनीय गोपनीयम प्रयत्नता। गोपनी कोला गोपनी गल जिहड़ी नहीं सुनाने वाली है वह भी नहीं सुनाए। उन नहीं सुनाने वाली गल किहड़ी है? शास्त्रें च वर्णन होंदा है कि कोई ऐसी गल है जिहड़ी सुनाने कन्ने खतरा बनी जा, उसे दुए त्रिए कन गल चलीए ते खतरा बनी जा। ऐसी गल कदे भी भुलिए भी बंदे ने जनानी की नहीं सुनानी चाहिए। ये शास्त्र संबंध वाक्य है। पर अज गल्लां दे जागत जिंदा जे ब्याह पिछू हुंदा ते 4-4 6-6 महीने पहले गए जिल्लै कुड़ी की चुन्नी चढ़ान जांदे ते मोबाइल दे हुंदे, पूरियां घरां दीयां गल्लां इधर दी उधर सुनानियां, उधर दी उधर सुनानियां। कोई ऐसी गल है जिहड़ी दुए त्रिए बंदे की पता लगी या तो खतरा बनी जाओ, कदे भी भुलिए जनानी की नहीं सुनाओ। क्योंकि नारी की शाप लगेदा है। सुनाना की नहीं कि उसी शाप लगेदा है। जनानी दे ढिड्डे विच गल नहीं रुकी सकती। अमा हो सकदा दयानी वालियां तुस रोकी लो, बन्नी लो, गंढ नहीं खोलो, पर युधिष्ठिर दा शाप है। इस करिए नारी दे ढिड्डे विच गल रुकी नहीं सकती। जे सुनाई होगी तां कोई गल नहीं, पर जे ये गल अगों बोली कि गल कुसैगी नहीं सुनाया, वो गल तां पूरे पिंड फैलनी है फैलनी है। क्योंकि उन्हें गल कुसैगी सुनानी नहीं। हो सकदा कि वो 15 दिन गल की गंढी बनी रखे, लेकिन वो गल अंदर शोर पा दी। उस गल की सुनिए वो परेशान है, उसकी सहेली होंदी, वो अपनी सहेली कन्नै गल करदी, सहेली अपनी सहेली कन्नै करदी, ओदी सहेली वो अपनी सहेली कन्नै करदी। इयां करदे करदे पूरे ग्रां दे विच गल फैली जांदी है। तो शास्त्र आखदा है कि ऐसी कोई गल है खतरनाक कोई गल, तो बंदे ने कदे भी नहीं सुनानी चाहिए। दूसरा क्या हुंदा हा, पुराने समय दे विच
नारियों की गुरु दीक्षा नहीं मिलती है। पहले समय विच जनानी गुरमंत्र नहीं धोंदा। गुरमंत्र दा अधिकारी कौन हुंदा? बंदा। बंदे दा यज्ञोपवीत संस्कार होना, फिर गले दे विच उसी तुलसी जां रुद्राक्ष दी माला जां मणका कुछ धारण करना, ते फिर उसी गुरु ने कोई मंत्र जपने लिए देना। नारी की गुरमंत्र नहीं धोंदा क्योंकि नारी दा जनेऊ खंडित होई दा हा। इस करिए उसी गुरु दीक्षा नहीं मिलती और जरूरत भी नहीं पौंदी क्योंकि नारी पति दी अर्धांगनी है, ओदा अद्धा अंग है। जनानी बंदे दा अद्धा अंग है। जे बंदे ने गुरु दीक्षा ले लई तो समझो दोने की मिली। फिर वो जेड़ा ओदा नाम जप करना, भजन करना, कोई सत्कर्म करना, नारी की अद्धा ही सब मिल ही जांदा। अज भी मिलता है पर थोड़ा कलयुग का प्रभाव वधी आ। इस करिए दुए दुए पंथ दे लोग जेड़े दुए दुए मजहब दे जेड़े लोग है उन्हें खुला बंटना शुरू करे दिया। तो धीरे 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 अज सनातन विच भी गुरु दीक्षा मिली जाती। पर मैं पुराने समय की गल करा दा, पुराने समय विच नहीं मिलती और जरूरत भी नहीं। अज दे समय विच भी अगर पति ने गुरु धारी लेदा है तो नारी वास्ते वही गुरु है जिहड़ा पति ने धारण कर लेदा। वास्तव च नारी दा पति ते उहदा गुरु ही हुंदा, जिहड़ा उहदा पति है वही उहदा गुरु है। पर कलयुग दा प्रभाव है। मैं इहदे पर ज्यादा चर्चा नहीं करा कि पता कुसा दा मन खराब होई आ, मने विच कई बवाल ली पुंदे उठ, कई प्रश्न ली पुंदे उठन, क्योंकि अज दौड़ बड़ी है। बंदे खरे नहीं गुरमंत्र लेते पर जनानी जरूर धारे दा होना। पर मैं गल पुरानी करा दा, पुराने समय च ऐसा नहीं हुंदा, त्रेता विच ऐसा नहीं आहा, द्वापर विच ऐसा नहीं आहा, कलयुग दे भी अज लगभग 5,500 साल बीते कलयुग दा। और जियां कलयुग लग्या धीरे 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 पहले पुराने समय दे विच जिहड़े गुरु हुंदे है तो कोई अपने चेले की गुर दीक्षा देते है। अजे भी साढ़े दरिया दे पारे पारे किश पुराने गुरु ने उन्दी गुरु गद्दियां चला दियां, उत्थे नारी की गुरु दीक्षा नहीं मिलती। हाँ कुछ नमे नमे जेड़े मेरे हट जागी पे चली पिया काम, चलो जिन्ना भी समाज जुड़े रवे कोई दोष भी नहीं। पर मैं वो गल सुना दा, पार्वती माता खदी कि जेड़ी गल नहीं सुनाने वाली वो भी तो मैं सुनाई उठते ना। पति जेड़ा मंत्र जपदा वो भुलिए भी कदे जनानी की नहीं सुनांदा कि मैं केड़ा मंत्र जपा, और सुनाना भी नहीं चाहिए। हाँ मंत्र कुछ सुनाना चाहिए, गुरु मंत्र कुछ सुनाना चाहिए जेड़ा कोई गुरु भाई गुरु मंत्र भुलिए ते गुरु परमात्मा दा प्यारा होइया शरीर छड्डिए तो उस मंत्र की सुनाई सकता है गुरु भाई जे कोई भुलिए लाता। पत्नी की इस करिए ने सुनाया जाता कि पियो पत्नी अर्धांगनी है, माता पार्वती अखली देखो मेरे पति देव किन्ने भोले भाले ने। नारद जी जेड़ा मंत्रो जपदे ना, राम जी दा जेड़ा भी मंत्र जपदे ना उन्हें वो मंत्र भी नहीं सुनाई उड़दा है। इन्ना प्रेम है साडा आपसी।
सवेरे अखा बंद करिए बोंदे न समाधि लगांदे न राम जी ने किस रंग दी धोती पाई दी है, किस चाली दा उन्हें जटाएं दा मुकुट किते दा है। तरकाले आइए मिगी पूरा अनुभव दसी उड़दे जो जो दिखदे अपना अनुभव भी नहीं दसना चाहिए, लेकिन मेरे पति देव ऐसे भोले ने कि मैं अपना अनुभव भी सुनाई उड़दे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता पार्वती शंकर भगवानी पूछती है कि प्रभु तू अखा बंद करी है, समाधि लगाई है, बोंदी हो, तो दसो कोई अपना अनुभव। समाधि लगाई है, ध्यान करी करिए तुसें के अनुभव होया। तो शंकर भगवान आखदे न कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब सपना है। इसलिए बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बोलिए बाल कृष्ण लाल की। पार्वती आदि नारद जी मी तू अपना अनुभव भी दसी उड़दे। गोपनीयम गोपनीय गोपनीय प्रयत्नता, कोई गल मेरे को छुपाई नहीं कदे। और तू साखा दे पति पत्नी का भी स्वार्थी प्रेम है। नारद जी ने ये गल खुआनी ही, और जिले इन्नी गल खुआई नारद जी आखले मां फिर ते उन्हें भी दसी दी होना कि जिहड़ी गले दे विच 108 नौजवान खूबसूरत स्त्रियों के मुंड की माला पाई दी है, मुंडियों की माला पाई दी 108। एक ओदियां मुंडियां। पार्वती अखली ये नहीं कदे सुनाया, बाकी सबके सुनाया, ये नहीं कदे सुनाया कि मुंडियों की माला कोदी परोई। नारद बोली पे आखले मां मैं पहले को बोलिया कि पति पत्नी का स्वार्थी प्रेम है, मीति थोड़ा वहम है कि तुंदे कन्ने स्वार्थी प्रेम है और मता प्रेम ता वो इन्हें स्त्रियों कन्ने करदे ने जिंदी गले दे विच मुंड माला धारण करिए रखी दी है। बाकी मैं के लेना देना तुहाडे कृष्टी जीवन च लतड़ आई है, तुस जानो तुंदा प्रेम जानना है, तुस बसदे भले और नारद जी चलदे भले। नारायण नारायण करते नारद जी चली पे। जनानी सबके सहन करी सकती है। 3 वक्त की रोटी की बजाय 2 वक्त, 2 की बजाय 1 टाइम भी मिली जा स्वीकार है।
गरीबी विच भी दिन कट्टी लै गए, पर कदे जनानी गी ये पता लगे कि जेदे पिछे मैं आई दी हां, जेदे पिछे मैं सब के छड्डी आई दी हां, एदा ते प्रेम कुदे होर है, इहदी कुसे होर गी चाहंदा है, वो घर नहीं बसदा। फिर नारद जी दे चली पे, पर मां पार्वती दे अंदर तो बड़ा भांबड़ बली है। पार्वती सोचदी कोला आउण ए तरकाले ते मैं पुछां कि ये कोदियां ना पाई दियां मुंड मालां, हली तोड़ी दी गल ही नहीं सुनाई। एदा मतलब नारद जी जो बोला ते ठीक बोला। तो नारद जी ने भी देखो, नारद जी ने सोचा कि काम तोले तोले होया, तो नारद जी कुदरे कुदरे जादे केड़ा रास्ता पकड़िया, जिस मार्ग दे विच, जिस रस्ते दे विच शंकर भगवान समाधि लगाइए बैठे थे। और शंकर भगवान तो पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखी जा रहे के हुआ था। और शंकर भगवान ने देखा कि देवी पार्वती बड़ी दुखी है, परेशान है। नारद जी तो अपनी चाल चलिए, तो शंकर भगवान समाधि पर खड़े हुए और कैलाश पर्वत वाले पास जान लगे। सामने आउंदे नारद जी मिलिए, दोने दी आपू विच राम सत होई। शंकर भगवान ने नारद जी पूछे, नारद जी कुदर आवा दे कुदर जा दो। नारद जी अगले प्रभु मेरे को समय नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा चर्चा करी पाऊं, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी जल्दी कुछ जाना है। पर तुस जल्दी जल्दी कैलाश पर्वत के उपर पुजो, माता पार्वती तुसें याद करा दिया ना। शंकर भगवान मन के मन सोच ले, जिथे तुंदे चरण टिके दे उन्हें कोई याद क्यों नहीं करे, अज पक्का कोई लीला रची आए। सो नारद जी निकलिए और शंकर भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर जिन्ना जान लगे। अजा दूर है तो दूरा के आवाजा मार दे आवादे, पार्वती हो देवी, मुझे बहुत जोर की भूख प्यास लगी है। हो पार्वती, बहुत जोर की भूख लगी है। पार्वती मन के मन सोचा दी, आओ सही एक बारी रेडे, मैं गोभी वाले परांठे खिला तो सही, एक बारी आओ तो सही। शंकर भगवान कैलाश पर्वत के उपर पुजदे न और के दिखदे न के पार्वती बड़ी गुस्से विच। शंकर भगवान आखदे, देवी की हालत बनाई रखी, ये वस्त्र मलिन वस्त्र पाए दे और ये मत्थे पर 3-3 रेखा बनी गई हैं, इन्ना गुस्सा, आखिर गल की हुई? तो पार्वती तो सीधे मुंह गल नहीं कर रही। आख लगी, अज तुहाडा पता चलिया है ना, तुहाडा भोला है पर भोले तुस है नहीं हो, तुस छल कवट करने वाले हो। अज पता चलिया तुस तो कपटी हो। शंकर भगवान आखले, देवी कपटी होंदा जिन्हें मन च किश रखे दा होया, बाहर किश होया। पार्वती आखली, तू 15 भी काले 12 भी काले, अज पता चलिया। शंकर भगवान आखले, 12 ते मेरा शरीर काला है पर अंदर में काला नहीं है, अंदर हृदय मेरा बिल्कुल साफ है। पर आज तू ऐसा क्यों बोला दी? पार्वती आखली, क्यों बोलना दी? ये सुनाओ, जी गले में रुंड मुंड की माला पाई दी कौन ने? शंकर भगवान आखले, ओ इन्नी सारी गल पिछे गुस्सा हुई। पार्वती आखली, तुझे इन्नी सारी लगा दी, मेरा तो कलेजा सड़ा। मी सुनाओ कि रुंड मुंड की माला। शंकर भगवान आखदे, मी लगता है कि इस गल इस दा पता नारद ने दसिया है। नारद का जिला ना लिया तो पार्वती की ओर गुस्सा चढ़िया, पार्वती की ओर गुस्सा चढ़ी है। शंकर भगवान पार्वती की आखदे, देवी तू अज थोड़ी ये गल भी कदे नहीं पूछी, अज पूछिए नारद दे आखने पर ये गल तू अज थोड़ी पूछी नहीं, ते मैं कदे दसी नहीं, मी भी चेता नहीं दिया। पर जे तू अज पूछण लगी तो सुन ध्यान करिए, ये जिहड़ी 108
ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡ ਤੇਰੇ ਨ। ਪਾਰਵਤੀ ਅਖਲੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋਈ? ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ। ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ। ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਕੁਸਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾ, ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੋਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੱਗ ਜੁਗ ਰੱਖਾ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਉਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੋਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ। और जब तक कोई सबूत नहीं देगी ना तो फिर घर चलाना बड़ा मुश्किल है। इस करिए बंदे की इस कथा विच शिक्षा मिलती है कि शंकर भगवान वाला लेखा सबूत देना पौना है। जिस वेले पार्वती ने इन्नी गल बोली कि मेरे इन्ने मुंड, शंकर भगवान आखले देवी मैं सच करी आखा दा 108 तेरियां मुंडियां ने, कुछ होर दियां ने। उन्हें आख्या मेरियां इन्नियां मुंडियां कियां होई? शंकर भगवान अगले वैसे तू परांबा आदि शक्ति है, पर नरलीला रचने ले जिस समय तू अवतार लैंदी रही, तेरा जन्म हुंदा रहा, तू शरीर छोड़दी गई और मैं तेरियां गर्दनां कटदा गया। मतलब कि तेरा 110 जन्म होया और 110 जन्म तक मेरे कन्नै गै ब्याह होया। 110 जन्म तक मेरे कन्नै ब्याह होया तेरा। और देख जिस वेले तेरा ब्याह हुंदा हा ते तू शरीर छोड़ी उड़दी ही, तेरी मृत्यु ही हुंदी ही, और मैं तेरे कन्नै इन्ना स्नेह करदा है, इन्ना प्रेम करदा हा कि मैं तेरे प्रेम विच पागल होई, तेरी गर्दन कट्टी ओदी माला परोंदा रहा। 108 जन्म तक तेरी मैं माला परोई। 109वां जन्म तेरा जिस वेले होया, तू उस वेले राजे दक्ष दी पुत्री बनी, पर तू सिर कटने का मौका ही नहीं दिता। मैं अपने पिता दे जग्गे दे विच सती हुई ही, तू सिर कटने का मौका नहीं दिता। 109वां जन्म है तेरा। फिर तू राजे हिमाचल की पुत्री बनी और फिर 5 साल की उम्र च तपस्या करने लगी मिगी पति रूप विच पाने लई। तो फिर तेरा मेरे कन्ने ब्याह होया। पार्वती तेरा 110वां जन्म है। 108 जन्म तक मैं तेरी गर्दन कट्टिए माला परोंदा रहा। 109वें जन्म च तू सिर कटने का मौका नहीं दिता। 110वां जन्म तेरा हून है। उन शंकर भगवान की पुरानियां यादां जिले पुरानी एल्बम खोली दसी ना कि पहले जन्म च तू ए ही, दूसरे जन्म च तू ए ही, तीसरे जन्म च तू ए ही, इन्हें करते करते पूरे 110 जन्म थोड़ी गिनिया सुनाई उड़िया। तो शंकर भगवान की पुरानी एल्बम खोल दे, पुरानी यादगिरी दिलांदे शंकर भगवान की अखी दा प्रेम दे आंसू झर-झर करते चली गए। पार्वती समझी कि मेरे भोलेनाथ झूठ नहीं बोला दे, इस सच का बोला दे। लेकिन पार्वती ने आख्या प्रभु मेरे ने जन्म ते तुहाडा। शंकर भगवान आख लगे मैं आज जन्मा, जन्म मृत्यु कोला राही तां मेरी मौत नहीं हुंदी। पार्वती आख लगी तुसीं केड़ी ऐसी दवाई खाधी दी है जिहदे कन्नै तुहाडी मौत नहीं हुंदी, तुस अमर हो और मिगी बार बार मरना पौंदा, बार बार शरीर छड्डना पौंदा। ते जेकर तुहाडे कोल कोई ऐसी दवाई है ही, ऐसी औषधि है ही, तो मी भी ओहदा पान करवाई दे।
मैं भी वो औषधि खाई लैंदी, दवाई खाई लैंदी, तुहाडे कन्नै अमर हो जांदी, मैं भी मरना नहीं चाहती। शंकर भगवान ने आख्या देवी मैं कोई जड़ी बूटी नहीं खादी दी, कोई दवाई नहीं खादी दी। तो पार्वती आदि फिर तो अमर किंजा होए? शंकर भगवान आदि मेरे हृदय दे विच अमर कथा है और उस अमर कथा दे प्रभाव कन्नै मैं अजरा अमरा अजन्मा जन्म मृत्यु कोला रहित, मेरी मौत नहीं होगी। पार्वती आखले प्रभु जे सचमुच मिगी दिलों प्रेम कर दियो ते अज मियो अमर कथा सुनाओ। मैं भी वो अमर कथा सुनना चाहनी है, जिस कथा की सुनिए अमर होना हुंदा है, वो अमर कथा मी भी सुनाओ। शंकर भगवान आख लगे जरूर सुनागा। तो शंकर भगवान ने आख्या ऐसी जगह मैं कथा सुनागा जिथे मेरे तेरे सिवा कोई त्रिया जीव नहीं होगा। ये अमर कथा सुनने का सारे का अधिकार नहीं। मैं तू ऐसी एकांत जगह विच सुनागा जिथे मेरे तेरे सिवा कोई तीसरा नहीं होया। शंकर भगवान ने जले इन्नी गल बोली, पार्वती आखली जिथे मर्जी ले चलो पर मियो अमर कथा सुननी है जिद कन्नै अमर होना हुंदा। कैलाश पर्वत के उपर नंदी की सवारी करी है। शंकर भगवान माता पार्वती की कुत्थे लिए जा दे 125 लाख बरा पहले कच्छप ऋषि ने जिस स्थान दे विच तप किया, उस स्थान दे विच शंकर भगवान पार्वती की अमर कथा सुनाने के लिए आए। उत्थे किता तप कच्छप ऋषि ने कश्मीर विच, और कच्छप दे नाम दे उपर गए कश्मीर बनया। तो कैलाश पर्वत दे उपर चलिए। एक कथा वैसे भागवत विच नहीं है, ये भागवत विच जिहड़ा प्रसंग नहीं है। कि कई बार मैं कथा सुनाई और कई प्रश्न किया महाराज तुसीं कथा कुछ सुनाई, भागवत दी कथा नहीं, बिल्कुल भागवत का प्रसंग नहीं है। कुछ गल्लां उहदियां मिलनियां, कुछ गल्लां कुसै पुराण च मिलनियां, कुछ गल्लां कुसै पुराण विच मिलनियां, और कुछ गल्लां ऐसियां भी हुंदियां जिहड़ियां कुदै लिखी दियां लभणियां गई नहीं। शास्त्री महाराज किसी ने प्रश्न पूछा, उन्हें आख्या जिहड़ी तुसीं गल बोली कुत्थे लिखी दी? शास्त्री होरें आख्या सारी गल्लां लिखी दियां थोड़े हुंदियां, किश अनुभव भी हुंदा, और सारियां मैं लिखी दियां कियां दस। कबीर जी की किसी ने प्रश्न किया, ना कि जिहड़ियां गल्लां तुसीं बोलदे हो कुत्थों बोलदे हो, कुत्थे लिखी दियां ने? तो कबीर जी ने कोई जवाब दिता, उन्हें आख्या तुम कहो कागज की लेखी, तुम कहो कागज की लेखी और मैं कहूं आंखों देखी। मैं जिहड़ी अखीं दिखना वो बोलना, एक कबीर जी दे शब्द। तो कुछ गल्लां दाएं बाएं दा भी मिलदियां, दूसरे पुराने विच मिलदियां। तो शंकर भगवान कच्छप ऋषि की धरती कश्मीर दे विच चलिए, नंदी दे उपर सवारी करिए। अच्छा हुण कश्मीर के की गए भला? जरूरी है एडी दूर उत्थे श्रीनगर जाना जिथे इन्नी दूर? कुदै इधर जम्मू का लागे लागे बई ये कथा सुनाई उड़, कैलाश पर्वत के उपर सुनाई उड़, कश्मीर की क्यों जाना पाया? तो तुसी पहले कथा सुनी, जेडे गो लोग दाम दे विच शुकदेव मुनि आए दे ना, इन्हें आनी है शुक पक्षनी दे घर विच जिहड़ा प्रवेश किया, ते ये शुक पक्षनी अमरनाथ की गुफा दे विच घोंसला बनाइए बैठे। तो शंकर भगवान ने सोचा पार्वती कुलां भी जरूरी कथा सुनाना कुसी है शुकदेव मुनि, क्योंकि वो भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार करने लिए आए दिन इस धरती पर। तो मैं उनके अंदर अमर कथा भरा, उस अमर कथा का प्रचार हुआ इस दुनिया च, तो दुनिया का कल्याण हुआ, दुनिया का उद्धार हुआ। इस करिए शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चलिए श्रीनगर गए।
श्रोता कोई भगवान दा प्रेमी जिदे अंदर श्रद्धा है वो एक भी है तो भक्ता दी कथा सुनाना सफल हुई। तो शंकर भगवान ने जले श्रीनगर पुजे तो उन्हें नंदी की छड्डी उड़िया। उन्होंने कथा कुछ सुनानी है सुखदेव मुनि। उन्हें कोई कथा का मजमा थोड़े लाना कि कथा विच भीड़ चाहिए, कथा विच रश चाहिए, पर कथा सुनने वाले नहीं हो। कथा सुनने वाले जी भावें थोड़े होण, पर अगर मन लाइए सुनने वाले हो ना तो सुनाने वाले दी तरकालां पई जान, वो सुनाई सुनाइए थकदा नहीं है। पर जे सुनने वाला कोई नहीं हुआ तो फिर भक्ता भी भक्ता 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 दौड़ी दौड़ी जंदा, फिर भक्ता ही भक्ता है। अगर श्रोता मन लाइए कथा सुनाए तो भक्ता भी मन लाइए सुनाता। तो शंकर भगवान अपनी गणे की छोड़ दे गए जिथे नंदी की छड्डिया, उस जगह का नाम पिया बैल गांव। नंदी बैल की जिथे छड्डिया उस जगह का नाम बैल गांव। अज बैल का बनाई दिया पहल गांव। जिथे चंद्रमा की छड्डिया अज भी जगह का नाम है चंदनवाड़ी। जिथे शेषनाग की गले विच उतारिए छड्डिया अज भी उथे शेषनाग झील बनी दी है। शरीर दे पंच तत्व पंच तरनी विच छड्डी उड़े। सिर दे उपर गंगा ही गंगा भी उतारी है छड्डी उड़ी। गणेश जी भी छड्डी है। जिन्ने भी अपने गण है उन्हें गणे की रस्ते विच छड्डदे छड्डदे गए। शंकर भगवान ने ध्यान किया कि कोई साढ़े दो के सिवाय कोई है नहीं त्रिया कोई। तो जिस जगह जाइए विचार किया कि हुण कोई नहीं है साढ़े कन्ने त्रिया, उस जगह का नाम पिया संगम। शिव और पार्वती का जहां समागम हुआ, यहां दोनों ही, उनके सिवा कोई तीसरा नहीं, उस जगह का नाम पड़ गया संगम। एक 1.5 किलोमीटर अगे चलिए छोटी जी गुफा मिली। शंकर भगवान ने पार्वती आख्या देवी ये जगह ठीक है कथा सुनाने लगे। क्योंकि जे बरखा कणी आई जाग, तूफान आई जाग तो टेंट उड़ने का डर है कोई? बरखा कणी आई भी जाग तो भी साड़ी कथा चलती रहो। पार्वती अखली फिर इन्हें करो फटाफट सुनाओ फिर कथा। शंकर भगवान अखले इन्हें किन्हें सुनाई। पहला तो शंकर भगवान ने अपना डिमरू कढ़िया और डिमरू नाद किया, डिमरू बजाया। जी हाँ, डिम 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 करते डिमरू बजाया। उस गुफा दे अंदर जड़ी शुक पक्षनी है, वो तोती जड़ी बैठी थी अंडे दे ऊपर, जिले डिमरू की आवाज सुनी ते तोती दे फरड़ करदी उड़ी अंडा रही है ओदा। ओदे बाद शंकर भगवान ने कालअग्नि प्रगट किया। कालअग्नि की प्रगट करिए पूरे जंगल की जलाई उड़े। जिन्ने भी जीव जंतु है त्राही त्राही कर दे सब चलिए। जिन्ने भी जीव जंतु है त्राही त्राही कर दे सब चलिए। आज भी जेडे श्रीनगर जंदे न अमरनाथ गुफा बर्फ दे शिवलिंग दे दर्शन करने की, उन्हें पता उत्थे बर्फ मिलती है। ऑक्सीजन बड़ा घट है क्योंकि वृक्ष घट के लगते। वो शंकर भगवान ने आदमियों के जलाए दे पंगरे ही नहीं। छड़ी बर्फी बर्फ। शंकर भगवान ने जिथे वो तोती दा अंडा रही है ना, ओदी अगे अपना आसन लगाई लिया। पिछले पासे वो अंडा, छोटा जिहा गोंसला, ओदे विच अंडा ते अगे चापी लगाई है बई। सामने पार्वती बैठाई ले। पार्वती की आख ले देवी मेरा एक निजम है कथा सुनाने दा कि मैं कथा अखा बंद करिए सुनाना। ध्यान अखा बंद करी कथा सुनाने दा बड़ा मजा आउंदा।
और अखा बंद करिए सुनने का भी बड़ा मजा आता। पहले पहले तो मैं अखा बंद करिए सुनांदा, पर जिले मैं अखा बंद कर लैनियां ते जेड़ियां अगे माता बैठी वो गप्पे ठिली जांदियां, वो अपने गप्पा लांदियां रहिंदियां। हुण थोड़ी थोड़ियां अखा खोलनियां पौंदियां ताकि उन्हें लगे कि दिखा दे साढ़े नाल। तो शंकर भगवान ने अपनी अखा बंद कर लिया, पार्वती दी बंद करवाई। गल खुद कन्नै करनी, दो ही तो हैं। शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ की, जिन्हें कथा शुरू की, कथा सुनान लगे। पहले दिन की कथा जिले सुनाई पार्वती बड़ा आनंद मिलिया। दूए दिन की कथा चोर आनंद, त्रीए दिन इन्हें करते करते 4-5 दिन की कथा पार्वती ने सुनी ली। पर 6वें दिन की कथा पार्वती सुनी नहीं पाई। जिले 6वें दिन की कथा शुरू हुई, पार्वती कथा सुनते 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 कथा सुनते सुनते ओदा ध्यान भटकी है। शंकर भगवान कथा विच सुना दे कि देवी भगवान ने 16,108 ब्याह किते, 10-10 पुत्र होए, एक कन्या हुई। 5 दिन की कथा शैल सुनी ली, पर जिले 6वें दिन की कथा सुन लगी तो पार्वती की कथा के प्रति श्रद्धा टूटी। सोच ली मैं भी कोदी कथा ले पी सुननी। कन्या परमात्मा जिन्हें 16,108 ब्याह भी कर ले, 10-10 पुत्र पैदा किते, एक पत्नी के गर्भ विच एक कन्या पैदा हुई, वो कन्या परमात्मा है। मैं नहीं मनती कि भगवान हो सकता। ये तो कुछ कामी पुरुष के लक्षण लगते। पार्वती भाव समाधि चली, बोली भी नहीं सकी कि मैं पूछा कि पार्वती ये पता है कि मैं पिछले जन्म विच भी जिले सती ही राम जी की कथा वारद्वार ऋषि के आश्रम विच सुनिए आए है, और राम जी के प्रति मेरी ब्रह्म हुई है। तो मैं सीता का वेश बनाइए राम जी की परीक्षा लेती ही, तो मेरे पति ने मेरा त्याग करी उड़िया। उस जन्म दे विच मैं सती होना पिया। ते जेकर मैं अज प्रभु के प्रति शंका प्रकट करनी है कि कन्या भगवान है, देखिए पता इस जन्म विच मेरा त्याग नहीं करी ना, अमर होंदे 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 भलियां गै विछोड़ा पई है। इस करिए पार्वती ने 6वें दिन की कथा नहीं सुनी, और जिले 6वें दिन की नहीं सुनी, 7वें दिन की भी नहीं सुनी पाई, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं रही। कथा ते ओले पल्ले पौंदी है जिले श्रद्धा हो। श्रद्धा हो तो एक एक शब्द पल्ले पौंदा, जिले श्रद्धा नहीं हुआ फिर बस कदे ध्यान इधर जांदा कदे उधर जांदा। एक दूए दे चेहरे दिखिए, तरकाले वेले दाल भात खाइए, घरे चली ने। कथा ओले के पल्ले पौंदी है जिले मन विच श्रद्धा हो, सुनने की लगन है, और फिर श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, श्रद्धा दे कन्ने ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जिन्हें की श्रद्धा होंदी तो दूरा 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 चली आउंदे, दूर दूर तक कथा सुनने की होंदी। जिन्हें अज साढ़े विच नंदपुर कुत्थे बाईपुर को थले चली जाओ ना, जिले नंदपुर कैंप, उतों का साढ़े मास्टर आए दे, उनकी धर्म पत्नी आए दी, होर भी कन्ना आए दे होने जी, बोटियां दा आए दे। लागे 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 घगवाल का एरिया जिहड़ा हुंदा, जिथे भी लागे लागे कथा हुंदी तो बोटियां वाले तो भाई पुजे दे हुंदे घगवाल वाले, क्योंकि इन्हें लगाव है कथा के प्रति। और
साढ़े वरिंदर भैया और इत्थे शास्त्री हुंदा संग किते दा महाराज उनदे बड़ा संग किते दा वड्डे महाराज जी दा और अपनी नौकरी विच टाइम कड्ढी है फिर कथा विच आउणा क्योंकि बगैर श्रद्धा की गल नहीं बनती बगैर लगन की गल नहीं बनती है। तो माता पार्वती दे अंदर उन श्रद्धा नहीं रही सोच ली उकनिया परमात्मा जिन्हें इन्ने ब्याह कर ले इन्ना टब्बर होई है वो भगवान हो ही सकता पर पुछा भी किया इसे किहड़ी सोचा दे विच पे दे 2 दिन बीती पर 2 दिन की कथा नहीं सुनी तो 7 दिन पूरे हुई है कथा तो शंकर भगवान ने कथा पूरी की जोरिया जय घोष की के बोली बांके बिहारी लाल की जिन्हें किता जय तो पार्वती पार्वती भी करिए जय हुण पार्वती की जिहड़ी समाधि खुली जिहड़ी वो भाव समाधि च चली गई जिथे खोई दी है उथों बाहर आई है तो जिन्हें बोलिया जय अखली प्रभु अगे की होया शंकर भगवान अखले होया सिर तेरा कथा पूरी हुई अखली मैं इथों थोड़ी सुनी कि 16,108 ब्याह होए भगवान दे 10 पुत्र एक कन्या ओदे कोल अगे नहीं मैं सुनी पाई इहदे कोल अगे ते मैं भाव समाधि चली है क्षमा करना शंकर भगवान आख लगे फिर हंकूरा कौन परदा क्योंकि शर्त के रखी दी कि जिस वेले मैं कथा करगा अखा बंद करिए तू बिच ओम ओम दा उच्चारण करती रहे हंकूरा भरती रहे 5 दिन ते अंकुरा भरती रही पर 6वें दिन दा अंकुरा नहीं भरोचे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਤੀ ਦੀ ਉੱਡੀ ਉਹਦਾ ਰਹੀ ਆ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀਵਾਤਮਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਰਫੀਲੀ ਵਾਜੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ माता पार्वती तो भाव समाधि चली गई है ना ऐसा नहीं हुआ कि शिव जी महाराज कथा की विश्राम कर दे उड़ना और मैं अधूरा ज्ञान लिए दुनिया का कल्याण किन्ना करगा इस करिए शंकर भगवान कथा सुना दे और उस तोते दे बच्चे ने पूरी कापी की पार्वती की आवाज विच बोलने जिन्हें पार्वती हंकूरे पर दी जा दी ओम 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 तो इन्ना के तोते दे बच्चे ने हंकूरे पढ़ना शुरू कर दिया तां करिए तोते की वरदान है तोता बंदे वाली गल्लां कर लैंदा तोता पढ़ी जांदा ये अदूआं दा वरदान है तोते कई घर रखे दे ते पूरे टब्बरा दे नाम लैंदे तोते क्योंकि उसी पढ़ाए दा है वो तोता कोई साधारण नहीं आ तोते दे शरीर दे विच जिहड़ी ओ जीवात्मा है वो कोदी है शुकदेव मुनि दी शुकदेव मुनि ने डायरेक्ट गोलोक धाम दा उतरे और शंकर भगवान कोला अमर कथा सुनी शंकर भगवान ने देखा कि ओम ओम दी आवाज कुदर आवादी और दाएं बाएं दिखिया नजर नहीं आए और जिन्हें उठिए पीछे देखिया तोते दा बच्चा शंकर भगवान अगले बच्चों तू ब्रह्म विद्या दी चोरी की चलो कथा सुनी कोई गल नहीं पर तू ब्रह्म विद्या दी चोरी की है तू सामने जजमान बनिए बोलना कथा सुनदा तू पीछे छुपी है चोरी चोरी इस ब्रह्म विद्या दे ज्ञान की चुराया मैं तुकी छड्डना नहीं शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल कढ़िया और जिन्हें तोते मारन लगा तोते दा बच्चा उस गुफा दे विचां फरड़ किते दा उड्डी है अगे अगे तोते दा बच्चा पिछे पिछे शिव जी महाराज लगे दे हुण सच पुछो ती शंकर भगवान ने मारना थोड़े हो सी खाली उसी डर पा दे प्यो का डर पुत्र की होना के चाहिए
गुरु का डर शिष्य की होना चाहिए। जिस शिष्य की गुरु का डर नहीं होता, शिष्य कदे कामयाब नहीं होता। पुराने समय में जेड़े गुरु बनते ना, चेले दे कन्न भनी दोहरे करी उड़ते, डंडे सोटे लाइए चेले की रस्ते लाने। अजकल वाले गुरु जे सोटा चुकन थे, सोटा चुकन ते चेला घर ही नठी जा, कुछ दूगे गुरु को जाइए दीक्षा लै। अज दे समय में गुरु निखरी नहीं सकता। जे थोड़ी जी कुछ अख भी दसी दी, थोड़ी चेले दी कोई आओ भाई नहीं की भी, आओ चेला साहब बैठो, जिन्हें जिन्हें चेला होती फिर नहीं नहीं रिस्पैक्ट करनी पौंदी है। जे थोड़ा मुट्टे माल देने वाला चेला होया ते फिर ते महाराज अपने शिष्य की भेजना, जाओ फलाने साहब हो रवा दे उन्हें की लियाओ, उनके लिए तो सुबह सेट लगाओ, पानी ले आओ। महाराज शिष्य आया कि भगवान आया, पर अगर गुरु इन्नी व्यवस्था नहीं करे तो चंदा कोदे कोला लेना। आश्रम दे विच जिहड़े कमरे बनवाने ने भी कौन बना। फिर इस करिए चेले दी चापलूसी गुरु करादा, क्योंकि कल युग है सज्जनों, कल युग है। अमा कल युग दे विच भी शास्त्री महाराज ने एकड़ी परवाह नहीं की, उन्हें एकड़ी परवाह नहीं की। उन्हें चोरा की चोर आख्या, साधा की साध आख्या, मुंह दे ऊपर आख्या, और वो आखने वाले मात्र एक गोए द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज। उन्हें किसी की परवाह नहीं है। बड़े बड़े लाले किन्ना किन्ना मटीरियल बनाइए रखे होंदा हा, शास्त्री जी घर सदना है, उन्हें की खिलानी है, पर उनकी रोटियां इंजा रही जानिया बड़े बड़े लाले दियां जेड़े लोगों के खून चूसने वाले। ते कुछ दी गरीबे दी छाबड़ी विच शास्त्री ने साग ढोडा लेना, तली पर टकाना ते खाइए, पानी पीए, निकली जाना। उन्हें की परवाह नहीं है। शिष्य की गुरु का डर होना चाहिए। शंकर भगवान ने उसी डर पाया है, मारना नहीं, मारने का खाली डर पाया। कैलाश पर्वत के ऊपर चली आए ना उसी कथा सुनाने लिए, क्योंकि नारायण की भक्ति का प्रचार करने लिए आए दिन, और ज्ञान का इंजेक्शन लाया उसी। 7 दिन की जेड़ी कथा उन्हें पार्वती की नहीं सुनानी, पार्वती की खाली माध्यम बनाया। कथा था उन्हें सुखदेव मुनि की सुनानी ही, पार्वती तो खाली माध्यम है। पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, वो शंकर भगवान को दूर नहीं, वो तो उनकी संग विच है। उस सुखदेव मुनि दे मगर लगे दे त्रिशूल लिए घेरा मारिए, कुत्थे लईए, सरस्वती नदी के किनारे। जेकर तोते का बच्चा इधर होया तो शंकर भगवान अगले पासा ही जान, जे तोते का बच्चा इधर होया तो शंकर भगवान अगले पासा ही जान। तो बेचारा डरा दे मारे दा कदे इधर कदे उधर घेरा मारियो सी कुत्थे लेता, जिथे सरस्वती नदी के किनारे ऊपर वेद व्यास जी की कुटिया है। वेद व्यास जी की कुटिया विच दोए पति पत्नी रोंदे ने, वेद व्यास जी और उनकी पत्नी बिटिका, पर इनके घर कोई औलाद नहीं हुई। आज देखो कैसा संजोग बनया, वेद व्यास जी की जिहड़ी पत्नी है माता बिटिका, ये मासिक धर्म को जिन्ना शुद्ध हुई, 5 दिन बाद ने अपना स्नान किया, केश धोते, नारी धर्म की जिन्ना उन्हें अपनाया, जिन्ना मासिक धर्म में शुद्ध हुई है, केश सुका दी, सुगांदे सुगांदे उसी उबासी आई। तो जिस वेले उन्हें अपना मुंह खोली है, उबासी लैती, जिन्हें मुंह खुले का दिखा, तोते का बच्चा सूक्ष्म रूप बनाई अंदर चलिए गर्भ विच, और गर्भ दे विच जाइए बाल रूप धारण कर लिया, बच्चे का रूप धारण कर लिया।
मां दे गर्भ विच बच्चे का रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान बाहर आसन लगाइए बेहिए कि बच्चू जदू बाहर होगा जाना तू कि मैं मारिए गया। वो बेचारा डरदा मां दे गर्भ विच बाहर ही नहीं निकले। 12 साल तक शंकर भगवान दे डरा दे मारे दे मां दे गर्भ विच वास रखिया, बाहर नहीं आए। उन वेद व्यास जी और उनकी धर्म पत्नी जिहड़ी है रोज शंकर भगवान की पूजा करते न, उन्हें की भोग लवांदे न। एक दिन शंकर भगवान पूरी मस्ती विच है, दोने पति पत्नी जिला प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद दे उड़िया कि पुत्रवती पावा, पुत्रवती का वरदान ले उड़िया। व्यास जी की आखिले महाराज तुहाडे घर जिहड़ा पुत्र होगे दा नाम शुकदेव रखियो। शंकर भगवान ही पता है शुकदेव मुनि, तो इनका नाम शुकदेव रखियो। आशीर्वाद दिए, नामकरण करिए, शंकर भगवान चलिए, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं होया। बच्चा मां दे गर्भ विच बाहर नहीं निकला था, डरा दे मारे दे कि जे बाहर निकलिया तो मिगी खतरा। 12 साल ते इस करिए बिताई उड़े कि शंकर भगवान दे डरा दे मारे मां दे गर्भ विच रहे। पर हुण सोचदे कि जिवें मां दे गर्भ विच बाहर निकलिया तो भी भगवान दी जिहड़ी माया है, नारायण दी माया ने मिगी भ्रमित करी होई। तो मां दे गर्भ की मंदिर बनाई लिया। गर्भ गीता आखदी है मां दे गर्भ विच बच्चे बड़ा दुख हुंदा। गर्भासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यत। मां दे गर्भ विच जिन्ना बच्चे की दुख हुंदा है, ना भूतकाल च हुंदा ना भविष्य विच हुंदा। क्योंकि अज ते साइंस की दुनिया है, पता चली जांदा मां दे गर्भ विच जिहड़ा बच्चा हुंदा ओहदा सिर थल्ला हुंदा, पैर उपर ही हुंदे। मां दे गर्भ विच बच्चा उल्टा हुंदा, सिरे दा भार सब जानदे। कदे सिरे दा भार कदे दीवार दा ढासना लाइए, पैर खड़े करिए रखियो, किन्नी देर रखी सकने? 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा को ज्यादा 20 मिनट। उहदे बाद च सारा रक्त सिर वाला पासा आई जांदा, अखां लाल हो जांदियां, मुंह लाल हो जांदा, नानी चेता आई जांदी। और मां दे गर्भ विच 9 महीने उल्टा रहा बच्चा, क्योंकि भगवान ने जिस वेले सानू मनुष्य का जन्म दिता 9 महीने की सजा दी मां दे गर्भ विच उल्टा टंगी रखे। और गर्भ दे विच जी पुकार करता है कि प्रभु इस गर्भ गुफा दे विच एक बारी मेरी बाहर कड्डो, मैं जिंदगी च ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिहदे कन्नै मैं दोबारा मां दे गर्भ विच आना पवे। मैं ऐसा कर्म करेगा कि जिहदे कन्नै मैं गर्भ विच आ गया ही नहीं, मोक्ष की प्राप्त कर लेगा। पर जिला जीव दुनिया हुंदा उसी चेता भुल जांदा। पर शुकदेव मुनि की मां दे गर्भ विच चेता, इस करिए डरदे बाहर नहीं आवे। अंदर के बैठे दे वेद मंत्र दा उच्चारण करी जा दे। मां दी कोख जिहड़ी है वेद मंत्र दी ध्वनि निकला दी कोख विच, और माता बिटिका उस वेद मंत्र की ध्वनि की सुनी जा रही है। देखो ये अनुभव कौन कर सकता? कोई गर्भवती नारी। अगर इत्थे भी कोई मेरी मां भैन बेटी कोई भी अगर कथा सुना भी है, अगर वो गर्भवती है, 8-9 महीने का जिला बच्चा गर्भ विच हुंदा है ना, उसी पूरी सूझ होंदी है। कई लोग अनुभव दसते अपना, कथा विच कोई ऐसी देवी बैठी हुई है जिहड़ी गर्भवती हुई 8-9 महीने का गर्भ हुआ है, जिस वेले कोई भगवान का प्रसंग चलता है, भगवान का कोई भजन चलता है, कोई ज्ञान की चर्चा चलती, तो बच्चा जिहड़ा है मां दे गर्भ विच नृत्य करता है। उस वेले वो मां जानती है कि इहदी मूवमेंट किस चाली दी है, क्योंकि कथा विच उसी आनंद मिलदा है। मां दे गर्भ विच बहिए बच्चा कथा सुनादा है, और गर्भवती नारी की जरूर कथा सुननी चाहिए।
मैं ते आख्या ना जिहड़ियां 70-80 गुला उपर टप्पी एरिया ना नहीं कन्ने सनोए दा नहीं बोन हुंदा ओ बेचारियां घर मंजे पर बोन बहुरानी भी चाहिए कि उसी घर कोई मोबाइल विच लाइए देउड़ कथा कोई टीवी विच लाइए देउड़ है क्योंकि लाइव चला दी घर भी दसी सकते हो पर अगर कोई गर्भवती नारी उसी जरूर कथा विच होना चाहिए ओदा जिहड़ा शिशु है गर्भ विच कथा दा असर ओदे उपर मां कोलों भी ज्यादा होना कई प्रसंग ऐसे कथा दे होने न प्रहलाद ने मां दे गर्भ विच के सुनी ही कथा तो राक्षस दे कुल विच जम्मीए भी परमात्मा दा भक्त बनीए कोई मां चाहती है कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी बने मेरा पुत्र परमात्मा दा भक्त बने वडें दी आज्ञा दा पालन करने वाला होए माता पिता दी सेवा करने वाला होए देवी देवते दी पूजा करने वाला होए तो ऐसी नारी की परमात्मा दी कथा सुननी चाहिए। सुखदेव 12 साल बीती मां दे गर्भ दे विच अंदर जिला आवाज आवादी है माता बिटिका ने अपने पति वेद व्यास जी की आख्या स्वामी जी मेरे गर्भ दे विचा वेद मंत्र दी ध्वनि निकलती है। व्यास जी समझिए कि कोई नारायण दा भक्त है पर दुनिया च क्यों नहीं आवाज व्यास जी ने आवाज लगाई बेटा तेरी मां को बहुत कष्ट है इसलिए दुनिया में आओ मां दे गर्भ विच बोले सुखदेव मुनि अगले पिताजी दुनिया चावा कि नारायण की माया गुला मैं कि बच गया जे मेरा मुख दिखना है तो जाओ पहले नारायण की भक्ति करो और भगवान को वरदान लायो ताकि उनकी माया मेरे पर असर नहीं करे फिर मैं बाहर आ व्यास जी ने भगवान की भक्ति की भगवान को वरदान लेता कि मेरे पुत्र दा पर तुहाडी माया का असर नहीं हुआ फिर पुत्र की आवाज लगाई कि बेटा वरदान मिलिए दा तुस बाहर आ तो दिखते सुखदेव मुनि दा अवतार होया सुखदेव मुनि ने अवतार लेंदे गए जिन्ना 12 साल का बच्चा हुंदा है एडे बड़े बनीए बोलो सुखदेव भगवान की ये भगवान का अवतार है सुखदेव मुनि 12 साल का जेड़ा बच्चा हुंदा है एडे बनीए मां ने एक सूती कपड़ा लेता ओदी कुपीन पहनाई लंगोटी जी लुआई अजय जनेऊ भी नहीं पैदा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होया खाली जन्म होया है ते नाड़ू भी अजय उतरे दा नहीं है जन्म लैंदे दिखदे दिखदे सुखदेव भगवान बड़े हुए जिन्ना 12 साल का बच्चा हुंदा उस वेले जंगल का रास्ता पकड़ी लिया बन विच चली जा ना मां दी ममता ना प्यो दी ममता सुखदेव मुनि सीधे बन विच निकली कर उस वेले त्यागी उड़े व्यास जी की पुत्र दी ममता बड़ी लगी स्थान अगे अगे पुत्र पिछे पिछे पिताजी जा दे आवाजा लगांदे बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको पर बेटा ते रुकने का नाम नहीं ले सीधे बन विच रस्ते विच कुछ माता स्नान करा दी कोई सरोवर हथ ला हा सुखदेव मुनि कोले निकली माता कोई पर्दा नहीं किया पर जिला व्यास जी कोले निकल लगे तो उन्हें अपने अपने कपड़े लिए पर्दे कर लिया व्यास जी आखन लगे देवियो मैं बुढ़ा होएगा सिरदाड़ी मेरी चिट्टी हुई दी है चौथे चरण पुजी दा मैं और मेरे को तुम पर्दा करा दी मेरा नौजवान पुत्र लागे निकली ओदे कोल कोई पर्दा नहीं औरतां बोली उन्हें आख्या व्यास जी तुहाडे पुत्र दे अंदर स्त्री और पुरुष दा भेदभाव नहीं वो संसारी माया को परे ने व्यास जी अगे बढ़िए
पुत्र की आवाजा मारते मारते जा देन, उस वेले वृक्ष ने आवाज दी है, वृक्ष बोली पे व्यास जी दी करुण पुकार की दिखी है, वृक्ष भी बोली है, जेड़े जड़मती वृक्ष न बोली नहीं सकते, ये भी बोली है। इन्हें वृक्ष ने उस वेले जवाब दिता कि अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा संद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगदते। व्यास जी पुत्र दे प्रति इन्नी ममता, ये पुत्र परोपकार ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, दूए दी सेवा करने ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, इनके ऊपर ज्यादा अधिकार मत रखो। साडे पुत्र फल न, वृक्षां दे पुत्र कौन दिंदे फल? तो वृक्ष जवाब आखा देन व्यास जी की कि साडे पुत्री की लोग ले जांदे तोड़ी है, और अस दुखी नहीं होंगे। ये पुत्र रूपी फल परोपकार ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जे जादन जान दो इनके जाने कन्ने पूरी दुनिया का कल्याण होने वाला है। ओन व्यास जी की बड़ी शर्म आई, सोच लगा मैं चेतन बुद्धि और आज जड़मती बनी है, और ये जड़मती वृक्ष चेतन बुद्धि बनी है। ये वृक्ष जड़मती बोलिए मिगी ज्ञान दिया दे, और मैं ज्ञानी ते नहीं हो, ये भी जड़मती बनी है। बड़ी शर्म आई, उन्हें पैरों पर तो ये कर रहे, कर आइए बड़े उदास हुए बैठे दिन, बड़े उदास सन। कोई काम करने का किस मन नहीं करता, क्योंकि पुत्र के प्रति ममता पई, मोह जिहड़ा बंधन का कारण है। शासी मारे भी आदे मोह के बंधन का कारण है, और करके कुछ भी चीज करना जिले मोह पे जाता है, वही बंधन का कारण बनी। और मोह को पाता जिले कुछ भी चीज करना मेरा शब्द लगी जा कि ये मेरा है, तो उत्थे मोह पे जाता है। ते शासी मारे आदे जे सुखी होना है तो मेरे दी जगह तेरा शब्द लाई लो, कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा ही है। लाए दा असें भी है तेरा शब्द, पर उसी मन कने स्वीकार नहीं करते, ओदा मनन नहीं करते। जेड़ा अस बोलने वो मनन नहीं करते। बोलने तो कई बारी अस कई बारी बोलने तन मन धन सब बोलने ना, लेकिन स्वीकार नहीं करते। जब तन भी में तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा है। छोटी जी प्रार्थना बोलने ना, तो उहदे विच अस बोलने तमेव माता, पिता तमेव, तू है मां ते तू है प्यो है। तमेव बंधु च सखा तमे, तू ही बंधु तू ही सखा, तू ही द्रव्य है, तू ही विद्या है, सब कुछ तू है। पर कुछ वेले इन्ने मूड़ी बनी जन्ने, कुछ वेले इन्ने अज्ञानी बनी जन्ने आ, फिर बड़ा तड़फने आ। क्यों? क्योंकि मेरा जिथे लगी जांदा वो दुखी करता है, और जिथे तेरा लगी जांदा है उत्थे जीव सुखी हुई। और अस रोज बोलने तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सब कुछ तेरा है तो फिर दुखी क्या हो गया? तन भी तेरा, मन भी तेरा, फिर क्या बोलने कि मेरा मन बड़ा परेशान है, तो मतलब तेरा होया नहीं।
सुखदेव मुनि सब कुछ त्यागिए चलिए, लेकिन वेद व्यास जी की पुत्र की ममता स्थान ले। ओदी कृपा जिले थोड़ी नहीं हुआ ना, बड़े बड़े ज्ञानी भी अज्ञानी बनी जाते, बड़े बड़े ज्ञानी अज्ञानी बनी। ओदी की कृपा होया गल बनती है, जे ओदी कृपा नहीं तां गल नहीं बनती। व्यास जी बड़े परेशान लगे हों। उदास रोंदे ने, परेशान रोंदे ने। इस मौके की नारद जी ने संभालिया। नारद जी की पता है कि सुखदेव मुनि गोलोक धाम दे विच चली आए ने, नारायण दे भगत न, और वेद व्यास जी का गौरव बढ़ाने लिए, इनका जश बढ़ाने लिए इंदी घर पुत्र बनी आए न। पर इस गल का व्यास की पता नहीं है ना है कि मेरा घर जड़ा पुत्र है कौन है। उसी दे पुत्र की ममता सता दी है। नारद जी आए, नारद जी ने व्यास जी की हाल चाल पूछया। व्यास जी बड़े परेशान न। नारद जी आखन लगे, व्यास जी तुस परेशान नहीं हो। आख ले मेरा जवान पुत्र चली है तो मैं परेशान क्यों नहीं हूं। नारद आख ले तुसी इन्ने वेदे पुराने की रचना की, लोगों ने पढ़ने लिए की कि लोग सुखी होंगे जेकर रचना करने वाले की शांति नहीं ते पढ़ने वाले कितनी शांति हो। जिन्हें वेदे पुराने की रचना की वो भी ममता विच फसेदा ते बाकी वाले की ममता कितनी छुटोगी भला। व्यास जी आखले, नारद जी पता नहीं की गल है कि पुत्र के प्रति इन्नी ममता पई है कि हुण ते मेरा कुछ करने का मन भी नहीं करता। नौजवान पुत्र मेरी कमर तोड़िए चली है। व्यास जी आखले, तुसीं सारे लिए कुछ ना कुछ लिखिए चलियो, पर जिहड़े राम कृष्ण दे भगत गुण उनदे लिए तो कोई रचना करो। व्यास जी आखले, हुण मेरे बस की गल नहीं। नारद आखदे, संत कृपा हो तो सब कुछ हो सकदा। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते न कि मैं भी पूर्व जन्म दे विच दासी पुत्र हा। मेरी मां संते की सेवा करती ही, प्यो मेरा मरीदा हा, और संतें की सेवा करिए फिर प्रसाद मिलता हा। मेरी मांगी ओदी कहना मेरा ते मेरी मां का ढिड भरोईदा। नारद जी सुनाते कि उस वेले बद्रिका धाम का कुछ संत वृंदावन की यात्रा जा दे, चतुर्मास व्रत चला दे। उन्हें 4 महीने उस आश्रम दे विच आइए बिताए जिथे मेरी मां ते मैं रोंदा। व्यास जी, नारद बोले, व्यास जी मेरी मां की कोई सत्संग करना कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि वो काम काज च लगी रोंदी ही, उसी टाइम भी नहीं मिलता। पर मैं निक्का जिहा हा, जिले मेरी मां ने आश्रम दे विच सेवा करदी ही तो उन्हें मेरी संते ने कोल बिठाई जाना। संते अपना भजन करना, त्रिकाल संध्या करनी, ज्ञान की चर्चा चलनी। तो नारद जी आखन लगे, व्यास जी मैं कोल बही है संते दी सुनदा रोंदा। ऐ तो मैं निक्का जिहा हा, शुरू शुरू विच मिगी कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे 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 जिले मिगी संतें दा सत्संग समझ लगा आउण, तो मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होया। मैं दिखिया ही दुनिया ते मोह माया विच फसी दी है। और अनेक प्रकार के सपन दिखी जा रही है। मोह निशा जग सोभ निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। इस सारा संसार मोह दी नींदर विच सुते दा है और अनेक प्रकार के सपन दिखी जा रहा है। ये मेरा, ये तेरा,
वो मेरे तेरे दे चक्कर च पैदा, लेकिन मेरा है कुछ नहीं। जिन्हें चीजें की अस मेरा मना दे कल तेरा होने वाली, जिन्ना मर्जी छाली मारी लैच है, एक कल तेरी बनी जानी है। इस धरती पर पता नहीं किन्ने किन्ने राजा राज करिए, अज दो दो चार चार कनाल साढ़े हिस्से चाहिए, कल ये मालिक कुछ होर बनना। समय चलता रहता, समय का चक्कर रुकता नहीं है। तो नारद जी ने देखा कि सारी दुनिया मोह जाल च फसी दी है, मोह दी निशा रात्रि च सुती दी है और अनेक प्रकार के सपन दिखी जा रहे। नारद जी आखिर मेरा इस दुनिया च मन चुकाउण लगा। व्यास जी एक दिन 4 महीने जिले पूरे हुए संत जान लगे तो मिगी बड़ा दुख लगा। मैं संते आख्या महाराज मी भी अपना चेला बनाए लो और अपने कन्ने ले जाओ। संत अगले चली पू, जिले मैं चलने की तैयार हो, मेरी मां की पता चलिया। नारद जी अगले मेरी मां बड़ी रोई। संत दे अगे झोली एडी है, मुट्टे मुट्टे अथरू केरन लगी। आखिरी पति देव दी छड़िए चलिए और मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं, यही एक पुत्र है। महात्मा जी जे तुसी इसी ले जाके हो ते बड़ी विच मेरी देख रेख कौन करो, मेरा कोई दूआ त्रिया नहीं। संत सोच लगे अस सत्संग करा रहे अपने आनंद ले, इस बच्चे की सत्संग का रंग लगी गया है तो साड़ा के दोष। नारद की सद्या, नारद जी आखिले उस वेले मेरा नाम नारद थोड़े हा, नारद में दूए जन्म बनया। उस जन्म दे विच मैं दासी पुत्र हा और मेरा संते प्यार करना नाम रखेदा हा राम सुखदास। तो मेरी आवाज लगाई राम सुखदास बेटा इधर आओ। मैं गया जी प्रणाम। उन्हें आख्या बच्चों की सिक्ख्या तू साडे कोल? आखले असें ये सिक्ख्या कि संसार सपना है, सत परमात्मा दा नाम है। इस संसार सपन है, कुछ भी नहीं है। और ये मोह दी निंद्रा विच दुनिया अनेक प्रकार के सपन दिखी जा रही है पर सत नहीं है। संत आख लगे असे भी तो सुनाया ना कि पितरी देवो भव, मातरी देवो भव, आचार्य देवो भव, सब भगवान का रूप होंगे। ते बच्चों तेरा कोई दूआ भरा है नहीं, तेरी मां की सेवा करने वाला, प्यो भी तेरा चली बसी है। इस करी तेरे वास्ते यही भक्ति है, तेरे वास्ते यही साधना है, तेरे वास्ते यही पूजा है कि तू अपनी मां की सेवा कर। जिदे मां प्यो घर जिंदे न ओदे सारे तीर्थ ओही न मां प्यो की सेवा। कोई मां प्यो की दुखा विच छड्डी है, तीर्थ यात्रा करे कदू पार टप्पिया हो। उसी चाहिए है कि अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी सेवा करी, उनकी उस नारायण की झलक दिखे। इस करिए बच्चों तू अपनी मां की सेवा कर। नारद आखले मी ते रुकना पई है, संत चलिए पर मैं दुखी बड़ा होया कि मेरी मां कदे अज नहीं होंदी ते मैं संत कन्नै चली जाना। आखले एक दिन ऐसा होया कि मेरी मां की सर्प ने डंस मारिया और ओदी मौत हुई। कि एकदा निर्गता गेहा दुखंति निशीगा पति, सर्पो दशात पता स्पृष्टा, कृपाणम काल चोदिता। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती, एक दिन मेरी मां संतें दी गमे दा दुध चोने ले गई और जिन्ना जाद ही घाह दे विच कोई काला फलिंगर हा बैठे दा नाग,
उन्हें डंस मारिया और मेरी मां की मौत हुई। नारद जी आख लगे मैं बड़ा दुख होया, पर खुशी इस गल दी है कि हुण भी कोई रोकने वाला नहीं, खूब भजन करगा मैं। तो मां का अंतिम संस्कार करिए, उनकी जो भी करनी है अंतिम करिए, अपने फर्ज पूरे करिए। मैं वन विच भक्ति करने चली है, पूरा जीवन बिताए उड़िया, लेकिन भगवान नहीं मिले। मात्र भगवान की हृदय विच झलक मिली, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। मी लगिया कि भगवान आई है ना, पर जिला अखा खोलिए दिखा तो जंगली जंगल लभ्या, परमात्मा नहीं मिले। अख ले मैं बड़ा रोया कि मेरा ते जीवनी खत्म हुई है। आकाशवाणी हुई कि बच्चों अजय तेरा समय बड़ा बचदा है, तू इससे चली निरंतर भजन करता रहो, एक ना एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जा। नारद आखले में प्रति तपस्या करने बेही, पर मेरे दिखते दिखते जल प्रलय हुई, सारी जमीन ये जड़ी धरती है पानी च डुबी है, दुनिया च पानी के पानी हुई है, जल प्रलय हुई, और उस पानी विच मैं भी डुबी है। मेरा वो शरीर छुटिया, मेरी वो आत्मा निकली और परमात्मा दे शरीर विच समाई। ये जिन्ना भी संसार है सब आत्मा भगवान दे शरीर विच समाई गई प्रलय काल दे समय विच। तो मैं भी उनके शरीर विच समाई आ। मेरे पिता ब्रह्मा ने जिस वेले परती है सृष्टि की रचना की, तो मानसिक सृष्टि द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई। उन्हें मन च संकल्प किया तो मैं उनकी गोद विच प्रगट हुई है। तो अज मेरे पिता ब्रह्मा ने ये जी बीना मिगी दी दी है, और इस बीना की मैं 24 घंटे हथ विच रखना, और नारायण का नाम है सिमरता रोना। देवदत्त मीमाम बीनाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। इवे बीना लिए 24 घंटे इसे करिए व्यास जी नारायण नारायण बोलता रोना, क्योंकि नारायण का जड़ा नाम का चस्का मिगी संतें दी कोलां लग्या, और संतें दा संग करिए जेड़ा मैं नारायण दा नाम सुनिया उनके कोलां, और फिर मिगी नारायण दे नाम दा जेड़ा चस्का लग्या, मैं वन विच बेहिए जेड़ी भक्ति कीती, ओ पिछले जन्म विच मैं दासी पुत्र हा। तो संतें दा संग जेड़ा मिगी मिलिया, उस नाम गी जपी है मेरी प्रमोशन हुई, और अगले जन्म दे विच दासी पुत्र देवते दा भी पूजे बनी है, वही दासी पुत्र देव ऋषि नारद बनी है। इस करिए मैं 24 घंटे नारायण नारायण बोलता रहना। सज्जनों, ये नारद जी दसी सकते हैं अपना अनुभव कि कुत्थे पूर्व जन्म दे विच दासी पुत्र संतें दा संग क्या मिलिया, संते दे संगति ने भजन चलाइया, और जेड़ा पूर्व जन्म दे विच भजन किता उस भजन दे प्रभाव कन्नै नारद जी की प्रमोशन हुई। भक्ति विच भी प्रमोशन होंदी है। जो मैं सोचो कि नौकरी वाले ये प्रमोशन मिलती है, भगत की भी प्रमोशन होंदी है। नारद जी आखले वो जिहड़ा मैं पिछले जन्म दे विच नारायण नारायण नाम जपिया, अज मैं ब्रह्मा दा मानसिक पुत्र खुआना और देवते दा पूज्य बनी है, देवते दा ऋषि बनी है। इस करिए देवता लोग भी मिगी नमन करदे। ये है नाम दी महिमा। और अस कैसे बुद्धू लोग हाँ कि परमात्मा दा नाम छड्डी है, दुनिया भर दी चर्चा, दुनिया भर दी किना निंदिया, वो पाप दी गठरियां अपने अपने सिर पर ढोई जा रही। एक कैसी जीव है जिहड़ी राम राम नहीं बोलदी, दुनिया दी चुगली निंदिया करने च लगी रोंदी है। इस जीव ही लगी जा ताला, निक्का मुट्टा भी नहीं, 1.25 मन वाला 50 किलो वाला लगे। तां करिए ते माता गीत गांदियां, इस जीबा नू लग जाए ताला, इस 1.25 मन वाला, 1.25 मन मतलब 50 किलो वाला, जेड़ी राम नाम नियो बोलदी,
राम नाम बोल जीबे राम नाम बोल, राम नाम बोल जीबे राम नाम बोल। इस जीबा नू लग जाए ताला, सोहे मन वाला जड़ी राम नाम नियो बोल दी। राम नाम बोल जीबे राम नाम बोल। राम इधर तो ठीक है, इधर तो नहीं लगे, पर इधर लगी जा। इधर नहीं आवाज आई जेले ना मैं सुना, बंद कराई कराई भी दिखिया जा खरे मेरा कन्न बंद चप्पा लगी इधर खरे तो चुप रहो, इधर वाली सुन लिया। ए राम नाम बोल जीबे राम नाम बोल। नहीं बोला दिए भैन, इधर टब्बर ज्यादा है ना, इस करी आवाज ज्यादा हो बोला दिए भी है ना बेचारी, इधर भी नहीं लगे। हाँ तुंदी जीबा ही नहीं लगे ताला, तुंदी नहीं लगे, बोलने वाली जीबा ही नहीं लगे, जेड़ा नहीं बोले ओदी जीबा की लगे। सवा मन वाला ताला बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। दुनिया भर दियां गप्पां, दुनिया भर दियां चर्चा कथा विच भी होंदियां महाराज। कैसी जीव है, कैसी बुद्धि है साड़ी। भजन दा कितना प्रभाव है। नारद जी ने जेड़ा पूर्व जन्म दे विच जपिया, अज वो ब्रह्मा दे पुत्र बनिए महाराज। नारद जी कौन नहीं जानता, देवते दी भी पूजनी बनिए। ये है नाम दी महिमा, ये नाम दी महिमा है। कोई ना जपिए दिखा है अज जेड़ा मैं इत्थे बेहिए बोला दा ना, ये भी तो कोई संते ना संग दा प्रभाव है। पता नहीं केड़े कोई पुण्य बोड़ी है, केड़ा कोई अच्छा सत्कर्म मेरा अगे आई है कि मैं इत्थे उपर बेही है अज मजे कन्नै उहदे नाम दा प्रचार करना लोगों की समझा दा। जे मैं तुसी आप बीती सुना ना कदे अपनी बीती, ते मेरे को कथा नहीं होनी। इन्ना भी फुल यकीन है कि मैं फिर कथा नहीं सुनाई पाना तुसी कदे। मैं आप बीती सुना, अज ते बड़ियां मौजां बजी दियां ने, लेकिन नहीं सुनानी मैं तुसी। वो आप बीती नहीं सुनानी, नारद बीती सुनानी। क्योंकि जे मैं उधर चलिए मेरा समय उधर चलिए ना, फिर मौका मिलो कुछ सुनागा जिला कुछ सही मूड चुका। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अपनी कथा सुनांदे सुनांदे कि वो दिन याद भी आई सकता। इस करिए इत्थे के ठप्पो नाम कन्ने प्रमोशन होंदी है महाराज। कई बार जन्म गवाई है ओदी कन्नै मुलाकात होंदी। ओही सदा तुसे कोई पिछले जन्म दे जेड़े अच्छे कर्म कीते दे है, अज तुंदा ध्यानी विच जन्म होया, मनुष्य दा चोला मिलिया, और तुहाडे ग्रां दे ऐसे बच्चे नौजवान जिन्हें स्वयं मेहनत करिए प्रयास करिए घट खर्चे दे विच एडा बड़ा प्लेटफार्म तैयार करी उड़े। और इत्थों दा जेड़ी सुनी दी कथा है ये सिंगी उस नारायण कन्नै मिलाई उड़े। सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई उड़े। क्योंकि प्रमोशन तो होंदी है भक्ति विच। शास्त्री महाराज ने केवट की कथा सुनाई। जेड़ा केवट जिन्हें राम की पार टवाया, सीता की पार टवाया, उनकी बड़ी सुंदर कथा सुनाई। उन्हें आख्या ये जेड़ा केवट हाँ 3 जन्म पहले साधु हा, साधु हा,
परमात्मा दा भजन करदे 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 बचपन कोला लगन लगी दी बड़े भाई है, सिरदारी चिट्टियां हुई है, अखी दी नजर भी घड़ी है, रोई 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 के परमात्मा कदों लवगा, परमात्मा कदों मिलगा। अखी दी नजर भी चली, कन्ने दी सुनने दी शक्ति चली, पर परमात्मा नहीं मिले। उन्हें कुछ ही पूछया, उन्हें आख्या भगवान कुत्थे लवगा? ते कुछ ने आख्या जे परमात्मा की मिलना है ते भगवान खीर सागर विच मिलना जी है, खीर सागर चलिए। उन्हें उस साधु दा चोला त्यागया ते कछुआ बनिया, कछुआ खेपड़, वो कछुआ बनिए खीर सागर च पुजी। उन जिले खीर सागर च गया, भगवान शेषनाग दे उपर शयन करा दे, पर भगवान दा मुख नहीं लभदा कि बैठे तो होंदे तो मुख लभदा हा, भगवान तां बांह दा सरैना बनाइए लेटे। हुण शेषनाग जिहड़ा 1000 फन वाला है, उन्हें 2-4 प्लेस जिहड़े दिते ते तो आसन एडा उच्चा होई दा ते कछुए दी मुंडी बेचारे दी इन्नी जी, दूरां दिखे ते मनंगी तृप्ति नहीं मिले, और जिले लागे जा ते दर्शन नहीं होने। जेकर जा पैरें वाले पास है, मुंडी ऊपर करिए दिखन लगता है, भगवान के दर्शन करन लगता है, तो पैरें विच बैठी दी कौन? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता बल्ले करदी कछुए खिद्दी उठदी, वो बेचारा फिर डुबकी मारदा ते पानी दे विचे विचे सिर वाला पासा हुंदा, और सिर वाला पासा फन फलाइए खड़ोते दे शेषनाग। शेषनाग उत्थे फुंकार मारी उठदे, तो बेचारा नागे को डरदा परती चलो भी मारदा ते पैरें वाले पासे जांदा। उधर लक्ष्मी नहीं दर्शन करन दिंदी, सिर वाले पासे जांदा तो शेषनाग नहीं। पूरी जिंदगी खीर सागर दे विच चक्कर कटदे गए बीती यही, लेकिन रजिए नारायण दे दर्शन नहीं करी पाया। ओदे दर्शन की तरस दे रहे, कछुए दा जन्म भी गवाई उड़िया, पर परमात्मा दे दर्शन नहीं हुए। तो त्रीए जन्म दे विच अज वो केवट बने न, गंगा दे विच नाव चलांदे न, लोकें की रुआर पार लगांदे न। राम जी की वनवास पे, तो राम जी जिस वेले वनवास से गए, केवट ने उस नगरी दे राजा की आख्या, महाराज मेरे पर कृपा करो, तरस खाओ, गंगा विच दे बड़ियां किश्तियां पौंदियां, कोई ऐसी कृपा करो। राम जी आए न ते वो मेरी के किश्ती विच बोन, कुछ दूए दी किश्ती विच नहीं बेही जा। बड़े जन्मे दी मेरी आस अज पूरी हुई जा। और उस नगरी दे जिहड़े राजा ने वो राम जी दे मित्र ने। तो राजे गुरु ने सोचिया कि केवट दी जिहड़ी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, चलो मेरे मित्र दे दर्शन हो जान। तो राजे ने ऐलान करी उड़िया कि कोई भी किश्ती अज नहीं गंगा विच पाग सिवाय इस केवट दे। तो अज केवट दी एक किश्ती है, राम जी तरले करा देन। अज मौका लगे, राम जी केवट गया कह किश्ती लियाओ पार जाना है। तो केवट रख लगा, 3 जन्म दे चक्कर भी कटने पेन प्रभु, पार ते लागा, पर जब तक मेरी तृप्ति नहीं होगी इन्नी देर मैं भी पार नहीं डुबाना है। उन बल्ले बल्ले उन्हें आवाजा मारी मारी तरले मिनता करी करी किश्ती रुआर मंगवाई, किश्ती के परला पतन लाई उड़ी दीजिए। और जब किश्ती लिया आए, राम लक्ष्मण सीता के बीच बैठाया, तो किश्ती सीधी थोड़े पार टपदी नदी च, क्योंकि नदी बगा दी ऊपर छोड़ के तो फिर जी उधर लगनी। तो लिए बांस लगा किश्ती लेन, कोई अद्धा किलोमीटर ऊपर लई है। लक्ष्मण की गुस्सा चढ़ी है, उन्हें आख्या भैया पार जाना इन्ना इन्ना ऊपर लेने का क्या मतलब है? लक्ष्मण की गुस्सा चढ़ी है, लक्ष्मण अपना तीर सीधा लगे करने। राम जी आखले बस कर भरावा,
एक केवट को ये नहीं पता कौन है। इस केवट ने 3 जन्म गवाए ना मेरे दर्शन करने ਲਈ। एक केवट एक जन्म दे विच महात्मा हां, उगड़ा शरीर छड्डिया कछुआ बनिया, पैरों वाला पासा है। ये सीता जिहड़ी अज सीता बनी दी यही लक्ष्मी ही। ये पैरे वाले पासे मुंडी खड़ी करता हा ते शी करिए खिद्दी उड़दी, सिर वाला पासा तू फुंकार मारे उड़ता हा। पूरा जीवन इन्हें कछुआ बने दे बिताई उड़िया, मेरे दर्शन नहीं करी पाया। अज मलाह बने, केवट बने, अज जो करा दा इसी करिए लैना। और केवट अपनी किश्ती चलाने अज राम जी निखारा दिन रजिए दर्शन पाए और पार लगाया है। सीता की इशारा कराया है कि जानकी कुछ उतराई दे दो। तो सीता ने देखो आख्या नहीं है, खाली इशारा कराया किसी किस देना। जनानी तो उही हुंदी जिहड़ा पति का इशारा समझी जा। तो माता सीता ने अपनी उंगली का सोने की मुद्रिका उतारी, प्रभु राम जी की जीती। और राम जी केवट की उतराई लगे देन, मजदूरी लगे देन। तो केवट बोली भी आखले महाराज मेरा तुंदा इक्के महकमा, तुस भी मला ते मैं भी मला। तो नाई नाईए को सिर मुंडने पैसे नहीं लैंदा, ते मैं तुंदे कोला किंज लै? तुस भी मला ते मैं भी मला। लक्ष्मणी फिर गुस्सा चढ़ने लगा कि मेरे बड़े भ्राता की मला आखर। पर राम जी तो समझा दे सारी गल। उन्हें आख्या महाराज तुस भी मलाओ ते मैं भी मला। मैं तुसेंगी इत्थू पार लगाई उड़िया जिस वेले मैं तुहाडे द्वार चौगा, तुस भी भव सागर दा पार लगाई उड़िया। 3 जन्म दे विच जाइए भगवान दे दर्शन पाए, लेकिन किश्ती च बिठाने को पहले केवट ने भगवान दे चरण धोते। और चरण तो ही अपने पितरें दा, अपने परिजन दा उद्धार किया। खाली अपना का कल्याण नहीं किया, अपना टब्बर भी तारी उड़िया। अपने पितर जेड़े नरक विच पेदे है उनका भी उद्धार करी उड़िया। भक्ति विच इन्नी शक्ति है। पर अस किन्ने मंद बुद्धि बनीए दियां, भक्ति च मन नहीं लगता है। कथा विच कोई भुलिए वे आई जा तो बार बार घड़ी दिखने, कोले बजने 4। ते जेकर कुछ ताश पत्ता खेला दे चाहे उनके कोल बैठे ते भावें ध्याड़ी बीती जा। 4 भैणां बैठी दी होण, कदे दाल पतीले कन्ने लगी जा, कुकर कन्ने लगी जा, चेता तो नहीं ओला होना जिला उसकी खुशबू होनी हो दाल ते लगी। पर कथा दे विच मन लगता नहीं। और कदे लगी जा तो इस जन्म दे विच जीव अपना कल्याण करी लैंदा है। इस करिए इस मन की समझाना। देखो किन्ने 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 विघन तुहाडे पिंड विच किन्नी देर बाद कुछ कथा होने लगी होनी। और एक कथा के थोड़ी कथा का कन्ना कन्ना तो किन्ने देवी देवते की बुलाया, पूरा ब्रह्मंड के बुलाई लिया तुसे। जिन्ने भी देवी देवते ने पूजन होंदे ने इस सारे का आवाहन है विद्वान ब्राह्मण द्वारा। ये जिन्ने पीठ बने दे ना, जिन्ना सरकार चलती है, सारे महकमे जिले अलग अलग होंगे। कोई वाटर वर्क्स का महकमा है, कोई बिजली वाला महकमा है, कोई रोड वाला महकमा है, कोई किसी प्रकार का महकमा। अपनी अपनी उनकी वर्दियां इन्ना इत्थे जिहड़े चोल रंगीए ढेरियां लाई दियां ना, ये देवते के स्वरूप न। एडा वड्डा पूरा मंडल जिहड़ा बने दा देवते का, कोई छोटी मोटी गल नहीं। और कल मैं देखिया कुछ नौजवानों के चेहरे मुरझाइए जिले तूफान आया है। किन्नी रीजन कन्ने किन्ने दिन लाए और जिला चूल्हा का हाल ही के किन्नी मेहनत की थी। पर फिर भी इन्हें नौजवान ने सवेरे 5 बजे का व्हाट्सएप मैसेज पाए दा
कि 5 बजे सारे इकट्ठे हो जाओ। और प्रति 10 बजे ने बिल्कुल सीधा करी ले। साढ़े मोनू हो रही भी आखा पता नहीं कहदी लगी है लत्ता ही, फिर भी ठीक हुई। डंडा पिया पता नहीं बाल बाल सब बच्ची भगवान परीक्षा बोध लैंदा है। कथा दे विच नींदर बड़ी विघन पांदी है, कथा विच आलस बड़ा हुंदा है, कथा विच सुस्ती बड़ी पई रही है। इस करिए फिर कथा व्यास विच विच कीर्तन करवांदे है, विच विच तालियां बजांदे है, विच विच जय श्री कृष्णा जय श्री राम विच विच बुलांदे ने। मन लगता नहीं, मन हमेशा नीचता वाले पासे जाता है, मन हमेशा गलत ख्यालों वाले पासे जाता है। पर एक बारी सी खिंचीए परमात्मा के चरने च अगर कोई लाई लै तो फिर देखो अगे नजारा की होने वाला है कि दुनिया का बन कर देख लिया शाम माँ का बन कर देख जरा, ओ दुनिया का बन कर तू देख लिया राधा बाले का बन कर देख जरा, हरि नाम में कितनी ओ हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर दुनिया का बनकर देख लिया, एक बार उसका भी बनकर देख जरा। ओदे नाच किन्नी मस्ती है, किन्नी किन्नी पावर है, किन्नी शक्ति है, किन्नी एनर्जी है। इस रास्ते चल गए तो फिर क्या पता चलना कि दुनिया का। हाँ लोग आखते ने ओदे घर देर है अंधेर नहीं है, परीक्षा बड़ियां लैंदा है, पर अगर लड़ के उसने पक्का पकड़ी लिया ना, एक बार घोटी अगर लड़ पकड़ी लिया लड़ छड्डिया नहीं तो फिर वो कंढे किनारे पुजी की जाता है। कुछ माता बोल दियां ने कि लड़ फड़ के तेरा शामा हुण छड्डिया नहीं हो जाता। अजे तो मेरे ख्याल च थोड़ा थोड़ा पहला दिन भी नहीं मैं कुछ सुनाई पाया, और कल का दिन विच थोड़ा मिलिया, जिहड़ा कि मैं परसों सुनाना हो कल सुनाना पिया, जिहड़ा कल सुनाना हो अज सुनाना पिया, क्योंकि वैसे भी ये 8 दिन चलना क्रम, 7 दिन की बजाय 1 दिन साढ़े कोल एक्स्ट्रा पेदा है ना। तो कल वाला अज वाला कल होना, इस करिए 22 तारीख तक चलना है। तो जिहड़ा कल आना ना, अज वाला दिन बीतना, कल थोड़ा और खिंचाव बनना, और परसों जिले भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होना है, फिर थोड़ा और खिंचाव बनना, और फिर थोड़ा पैर घर नहीं लगना, फिर थोड़ा मन घर नहीं लगना। और 22 तारीख तक जिले तुसे रोज दियां जगे दियां परिक्रमा कीतियां, रोज दे तुसे आइए 4 घंटे भी ये कथा सुनी, ते 22 तारीख के बाद फिर पता लगना कि ये लगना कि कुछ खोआ दा है, कुछ साढ़े कोला विछड़ा दा है। तो विछड़ा दा की है, वो परमात्मा का ना ही विछड़ा है। तो ये धीरे धीरे पता चलता है। इस करी लिखे आए कि दुनिया का तू बन कर देख लिया श्यामा का बन कर देख जरा,
हरि नाम में कितनी, हरि नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पर चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितने, प्रभु नाम में कितने मस्ती है, इस राह पर चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। दुनिया के चक्र में पड़कर, दुनिया के चक्र में पड़कर कई जन्म जुगी बर्बाद किए, कई जन्म जुगी बर्बाद किए। अब शरण में हरि की, ओ अब शरण प्रभु की, तू आकर के जरा नाम सुमर कर देख जरा। अब शरण में हरि की आकर के तू नाम सुमर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर हरि नाम में कितनी शक्ति है, प्रभु नाम में कितनी मस्ती है। जे पूछो प्रेम दीवानों से, जे पूछो प्रेम दीवानों से। अरे इस प्रेम प्याले, ओ इस प्रेम प्याले को प्राणी एक बार तपी कर देख जरा। इस प्रेम प्याले को प्राणी एक बार तपी कर देख जरा। दुनिया का
बन कर देख लिया श्यामा का बन कर देख जरा हरि नाम में कितने प्रभु नाम में कितने मस्ती है इस राह पर चल कर देख जरा दुनिया का बन कर हाथ उठा के हरि बोल। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। हरि बोल। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्यार हकीकी, ये प्यार हकीकी मोहन की तो नींद से उठ कर देख जरा। ये प्यार हकीकी मोहन की तो नाम सुमर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया श्यामा का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितने मस्ती है इस राह पर चल कर देख जरा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद
हे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे 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 दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बन कर देख जरा कौन कौन तैयार है परमात्मा दा दास बनने लिए कौन कौन तैयार है कहीं एक हथ क्यों उठा था जो भगवान का दास बनने के लिए तैयार है वो दोनों हाथ उठाए और कह दो मेरे संग में मिल करके कह दो कि हे प्रभु हम तेरे हैं हे प्रभु हम तेरे हैं हमें अपने चरणों से दूर मत करना हम जैसे भी हैं तेरे हैं। तो बस अब कभी भी आपका मन परेशान होने लगे तो एक तो है ना अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान प्रतीक्षा करते रहेंगे। भगवान कहते तुम उस वक्त भी मेरी शरण में आओगे जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखेगा तो भी मैं दोनों बाजू पसार के दोनों बाजू फैला करके तुम्हारा स्वागत करूंगा। तुम मेरी शरण में आ जाना और जो मेरी शरण में आज आता है रोते रोते मैं उसके आंसू पोंछ के उसे उसके जीवन में खुशियां भर के लौटाता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। एक बार उसका होकर तो देखो बस कितना आनंद है कितनी मस्ती है उसके नाम। नारद जी व्यास जी की सुना दे है कि व्यास जी मैं पूर्व जन्म विच दासी पुत्र और नाम दे प्रभाव कन्नै अगले जन्म दे विच मैं नारायण दा पुत्र बने। नारायण दा पुत्र ये सब संतें दे संग दा प्रभाव है। और तुस अपना मनोबल गिराई है इन्ने उदास हो बैठे थे। संत कृपा करने सब कुछ हो सकता है। इस करिए मैं तुसेंगी भागवत ज्ञान की सुनाना और उदी तुस व्याख्या करो। चतुर्श्लोक की भागवत का ज्ञान नारद जी ने
व्यास जी के कन्न विच सुनाया। एले तक जिहड़ी भागवत की कथा है 4 श्लोक की है। नारायण ने जिहड़ा ज्ञान ब्रह्मा की दिता, ब्रह्मा ने जिहड़ा ज्ञान भागवत का नारद जी दिता, है 4 श्लोक का भागवत। इसी बोलते चतुर्श्लोकी भागवत। फिर नारद ने वही 4 श्लोक जिले व्यास जी के कन्न विच सुनाए, तो व्यास जी उन्हें 4 श्लोकों की व्याख्या करते करते उन्हें 18,000 श्लोक लिखी उड़े। जिले 18,000 श्लोक लिखे, फिर भागवत पूरा होया। उन व्यास जी की मोह नहीं रहा पुत्रा दा। पहले पुत्र दा मोह की है पैदा, क्योंकि पहले पुत्र ने भागवत की कथा शंकर भगवान को सुनी ली दी ही, इस करिए पुत्र की मां प्यो का कोई मोह नहीं। पर वेद व्यास जी ने भागवत का नाम भी नहीं सुने दा। तो जिस वेले नारद ने भागवत का ज्ञान दिता, उस 4 श्लोक की व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक लिखी उड़े। तो अज व्यास जी की पुत्र की ममता नहीं रही। ये जिहड़ी कथा है ना, कथा की अगर कोई मन लाइए सुने, रोग संसार विच, लेकिन संसार के प्रति फिर उसी ममता नहीं रोंदी। कभी कोई सी मन लाई है सुने था, मन लाई सी अपने जीवन च उतारे, तो ये प्रत्येक प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली कथा है महाराज। पर कथा पल्ले उतरे तां दे है ना, कथा समझ विच आवे, वो समझने लिए साढ़े कोल टाइम नहीं। इन्ने अपने आप की व्यस्त करी बैठे दिया कि सानू फुर्सत की नहीं। तां शास्त्री मारे याद है, कथा विच ते मजा आवे सज्जनों, तुसीं तां जे मेरे वाला लेखा बनी जाओ। शास्त्री मारे बोलते होंदे कथा तुसीं कथा ही आनंद आउणा तां जे तुस मेरे वाला लेखा बनी जाओ, जिसी ना अगे दा फिक्र है और ना पिछे दा फिक्र है। पर असेंगी ते टेंशना पे दियां, फिक्र पे दियां। पर जिन्हें की कथा दा चस्का लगी जंदा है, उस समय कढ़िए कथा दे रस दा पान करी लैंदे और उसी अपने जीवन दे विच उतार दे। एक कथा शास्त्री मारे याद है, जिन्हें धुप कुसाएगी साड़ा दी है, ते सर्दी धुप्पा विच कुसाएगी कोई वृक्ष मिली जा, छाया मिली जा, भुखे की रोटी मिली जा। इंजां के जिहड़े कलयुग दे विच जीव इस कलिकाल के कारण परेशान, वो कदे घड़ी आई एक कथा विच बही जान तां उन्हें भी ओहो जिहा सुकून मिलता है जिन्ना कुछ प्यासे की पानी मिली जा। पर कोई बवे मन लाइए तो गल बने। नारद ने जिस वेले 4 श्लोक दिते, उन कोई मोह ममता नहीं पुत्र दी। भागवत पूरा हुई 18 श्लोक दा। व्यास जी ने भागवत की जिले रचना की, तुसी समझ आई, सोच ला मैं ते एवें पुत्र ले रोई जा रहा। पर भागवत की कथा का कदे प्रचार हुआ दुनिया विच, तो जिन्हें मिगी शांति मिली गई है, इन्ना गै ये संसारी लोगों भी सुख मिलो। पर यदा प्रचार कौन करो? जिन्हें काम और क्रोध पर विजय पाई दी है, वही तो भागवत का प्रचार कर सकता है। व्यास जी सोच लगे मेरे पुत्र ने काम और क्रोध की जिते दा है, कभी मेरा पुत्र घर रवे, उसी ना काम स्थान दा, ना क्रोध, ना कोई मोह है, तो कदी ये भागवत का प्रचार मेरा पुत्र करे तो दुनिया का कल्याण हो सकता है।
पर पुत्र ज्ञान कौन निके निके शिष्य की भेजे, जाओ बुलाइए ले आओ। तो शिष्य जाइए, पहले शंख घड़ियोल बजाए, वेद मंत्र सुनाए, पर समाधि नहीं खुली। सुखदेव मुनि कुत्थे निकलीए? वृंदावन विच। और वृंदावन दे विच की है? मधुवन है। और मधुवन दे विच सुखदेव मुनि समाधि लगाइए बैठे। शंख घड़ियोल बजने पर भी उनकी समाधि खुली नहीं। बच्चे आइए सुनाया, महाराज सुखदेव मुनि की समाधि नहीं अस खोली पाए, शंख घड़ियोल ते असीं बजाए, वेद मंत्र भी सुनाए, पर उनकी समाधि नहीं खुली। तो व्यास जी ने भागवत के कुछ मुख्य मुख्य श्लोक, भागवत के कुछ मुख्य मुख्य श्लोक उन्हें की कंठस्थ करवाए गए। तो उन्हें बच्चे जाइए, उन्हें श्लोक का उच्चारण किया, भागवत के श्लोक का उच्चारण किया, जिहदे कन्नै सुखदेव मुनि की समाधि खुली। एक कद भी कोई श्लोक भागवत का कन्ने च पई जा तो इस संसार दे विच मन खचोइए परमात्मा दे चरने कन्ने जुड़ी गया जाता है। तो मात्र 2 श्लोक की सुनिए सुखदेव मुनि मधुबन की छड़ी अपने पिता दे कोल आइए। पहला श्लोक सुखदेव मुनि भगवान की सुंदरता का चिंतन करा दे, भगवान दे रूप की निहारा देने, अखा बंद करिए भगवान दे स्वरूप की दिखा देने, किन्ने सुंदर भगवान। और कन्ने दे विच आवाज जिहड़ी पई, इस श्लोक दे विच भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि बरहा पीडम नट बर बपो करनियो करने कारम बिब्रत वासा कनक कपिशम वेद जंते चमालम रंद्रान वेन अदर सुध्य पूर्ये न गोप वृंदे वृंदारण्यम सापद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। सुखदेव मुनि की अख खुली, बच्चे की अख ले अगे बोलो। बड़ा अच्छा लग गया तुसे बोले, अख ले इहदे कोल अगे नहीं होंदा, इन्ना होंदा। सुखदेव मुनि ने परती अखा बंद करेड़ियां, सोच ले सुंदर है तो फिर क्या होया, बड़ी दुनिया सुंदर दिखने की बड़ी सुंदर होंदी, पर मना दे बड़े कमीने होंदे लोग। जरूरी नहीं कि जिहड़ा दिखने में सुंदर है उसका मन भी बड़ा सुंदर हो, और कुछ लोग दिखने ही सुंदर नहीं होंगे, दिल दे बड़े सुंदर होंगे। सुखदेव मुनि ने परती अखा बंद कीतियां और भगवान का चिंतन करने लगे। बच्चों ने फिर दूसरा श्लोक पढ़ा कि अहो वक्य स्तन कालकूट झिया स्यापयद पेसादवे लेवे गतिम दात्र्योचितम ततो अन्यम का दयालु शरणम बरजे। अरे देखो देखो वो कितना दयालु है, जिसको पूतना अपने स्तनों पर विष लगा करके मारने के लिए आए। अरे भगवान ने उसको वो सदगति दे दी जो अपनी मां को देनी थी, मां से भी पहले पूतना को सदगति दे दी। इतने दयालु। सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया, कहने लगे बच्चों इससे भी आगे बोलो। कहने लगे इससे आगे तो आता नहीं, इससे आगे जानना चाहते हो तो अपने पिता के पास चले जाओ। ऐसे 18,000 श्लोक हैं। उसी समय सुखदेव घर वापस चले आए, अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ। तो पिताजी ने वेद व्यास उनके पिता, उन्होंने भागवत पढ़ाया और भी वेद पुराणों का ज्ञान करवाया, शास्त्रों का ज्ञान करवाया। सारी विद्या जब अपने पुत्र को सिखा दी
तो व्यास जी के मन में आया कि मेरे बेटे ने काम को भी जीता है, क्रोध को भी जीता है, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं है, ज्ञान का भंडार भी बन चुके हैं। लेकिन यदि मैं लोगों को कहूं कि मेरे बेटे ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत लिया है और ज्ञान का ये सूर्य बन चुके हैं, तो दुनिया कहेगी ये अपने बेटे की सराहना कर रहा है। लोग कहें तब बात बने। तो व्यास जी ने सोचा है वर्तमान में इस समय राजा जनक वेदांती हैं, यदि वो कह दें कि सुखदेव मुनि ने काम और क्रोध को जीत लिया है, तब बात बने। गलती उल्लग मजे दी होंदी है। लोक आखण अपने पुत्र की श्रोता मां करे तो वो कोई श्रोता नहीं है। मां प्यो की अपने बच्चे की कदे श्रोता नहीं करनी चाहिए। अच्छे नंबर लेते हैं वो तो फर्स्ट आई है, स्कूलों दा पर निंदिया करो। देखो बड़ियाई ओदी कीती जंदी जेदा पट्ठा बहालना होए और निंदिया ओदी कीती जंदी जिसी ऊपर उठाना होए। जे तो चाहते हो अपने पुत्रें की धीएं की ऊपर उठाना, उन्हें की कदम कदम दा पर रोको। दुनिया उनकी प्रशंसा करे और तुस उनकी मुंह दा पर निंदिया करो, क्योंकि तुस उनदे हो देशी हो। और जे उनका पट्ठा बहालना ना, फिर उनकी मुंह पर करो। मेरे अनुभव की गल है। साड़ी कुड़ी दो जी है चलिया जिला कुड़ी ते फिर ज्योतिषी की जाए टिवड़े दसाई ते उनके कोल शाप मेरी कुड़ी दे जी है मुंह दे ऊपर प्रशंसा। दुध और बुद्ध की फड़दे टाइम नहीं लगता है, इस करिए समय समय दे ऊपर बच्चेंगी रोकना टोकना। और हमेशा याद रखना जेड़ा मुंह तुहाड़ा मित्र है, तुहाड़ा सज्जन है, और जेड़ा मुंह दे ऊपर प्रशंसा करा समझ लेना इन्हें पट्ठा बाल। इस करिए अपनी प्रशंसा सुनिए खुश मत हो, डिगने दे चांस बनी। प्रशंसा अगर सुननी तो कोई संते दी प्रशंसा सुनचे, प्रशंसा सुननी है कोई भगवान दी प्रशंसा सुनचे जेड़ी सुनने वाली है। साड़ी के प्रशंसा है। तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि की कुत्थे भेजा है राजा जनक कोल, और चिट्ठी लिखी भेजी जनक की पहले कि मेरा बेटा तुहाडे कोल वेदांत पढ़ने की आवाज़ है, पहले दी कड़ी परीक्षा लाओ कि न काम और क्रोध की जिते कि नहीं जिते। जिन्हें वो ड्योडी सामने है ना गेट इधर एंट्री करने दा, एक दिन बीतिया रात को जेदे मत्थे पर थोड़ा जिहा भी गुस्सा है इसी वापस भेजी। सिपाही आखा दे महाराज जी ये बंदी है। महाराज एक हफ्ता जनिया इसी पहले दिखिया हा गुलाब वेदांत पढ़ने लिए जा देन और एक हफ्ता ते परमिशन नहीं मिला दी अंदर जाने। अज्जा गल कोई हुंदा आधा घंटा बलगदा घंटा बलगदा चल चल चा करेगी। बच्चे ऐसे लाडले बड़े करी इन्ने सुखी बनाई दे माताएं जरा भी धुप नहीं लगन देंदी बच्चे कुछ काला नहीं फिर किरना नहीं पई जाना मेरा लल्लू इन्ना फोकले दे आपे बनाई दे। साढ़े वेले तो 5 किलोमीटर जाना पौंदा और बैग हुंदा है एक तनी वाला, वो भी नहीं है कि पिट्ठू नहीं एक तनी वाला। कदे उसी सिरा पर इयां करिए ते कदे इयां करिए ते कदे इयां पाना, वो भी कोई फट्टी पुरानी पैंट लभनी तो ओदा कोई बैग सवाइए जंदे रहे। और खाली 5 किलोमीटर बैग चुकिए कि नहीं जंदे 15-20 किलो की कणक की डग्गी भी घर वाले चगानी कि आंदे बाकी जंदे छड्डी जाए आंदे बाकी आटा लियो तो फुलके लभने। इस करिए घर वाले पक्का किते दा है अज 6 घंटे परवाह नहीं है। तुंदे वाली दी हवा ले पे दी हुण निकल में लाई लेदा साहब कदे इयां कदे घर खूब पसीना कड्डो खूब पसीना बगा। पर जिवें तुसीं अद्धा घंटा इत्थे लेट करे तुसीं आखना छड्ड भरावा ते बड़ा आ ज्ञान सिखाने वाला अस आपे टीवी लाई लैने फलाने गुरु सुनने जे घर साडे गुरु महाराज रोज चढ़ी है 2 मिनट सुखदेव मुनि की क्रोध नहीं है।
राजे ने आखे अंदर भेजो। हुण अगे एक भवन दे विच उसी रुकाया, नौजवान खूबसूरत स्त्री गी बुलाया। राजे जनक ने आख्या सुनो, ये जिहड़ा बालक आया ना, इहदी परीक्षा लाओ, इसी विचलित करना, अपने हाव भाव दिखाई है कि इहदे अंदर काम दा प्रवेश है कि नहीं। ओ कोई पानी लिया आवा दी, कोई दुध का गिलास लिया आवा दी ओदी सेवा ले, कोई फ्रूट कटिया लिया आवा दी, अपने हाव भाव दिखाई है, उसी विचलित करा दिया। लेकिन सुखदेव अपनी मस्ती च मस्त, उन्हें कोई पता ही नहीं कौन इशारा के करा दा, कोई लेना देना है। राजे जनक ने पूछा के सही होया? आखली महाराज जी कोई बंदा है कि कोई हिजड़ा है या कोई किन्नर है कि है, सानू तो पता ही नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਦੀ ਹੈ। पूरा जोर लाइए दिख लिया। राजा जनक आप अपने शाइना कक्ष दे विच अपनी किन्ने के वेदांत पढ़ाने ते कामी है जिहड़ा दिने दे वारी पत्नी कन्ने सुते दा। जिले दरवाजे दा अंदर एंट्री कीती, तके दिखिया राजे दे कन्ने खब्बी साइड ओदी रानी लेटी दी ते राजे ने अपना हथ अपनी रानी दे उधर उपर पेड़ दे उपर रखे दा, एक हथ ओदे पेड़ उपर रखे दा ताकि इसी दिखिए रो चढ़ी जा और इथों वापस चली जा। इसी गुस्सा चढ़ी है कि ने वेदांत के पढ़ाना है ते काम ही दिने दुपहरी भी पत्नी दा संग करा दो, संग सुते दा। पर सुखदेव मुनि ने जिला दिखिया एक हथ दे पत्नी दे पेड़ उपर है, पर दूआ हथ जेड़ा फैलाए दा है थल्ले अग्नि जला दी है, अग्नि दे उपर हथ रखेगा। एक हथ अग्नि उठी है कि ते मेरी परीक्षा लै देन राजा जनक, भी ये समझा देन, प्रैक्टिकल करिए कि मेरी दोनों तरफ अग्नि है, इधर भी अग्नि है इधर भी अग्नि है। अगर इधर ज्यादा बढ़ूंगा तो ये अग्नि जला देगी और इधर ज्यादा बढ़ूंगा तो ये वाली अग्नि भी मुझे जला ही देगी। चरने जाइए, प्रणाम किया महाराज, मैं वेदांत पढ़ने लिए आया, लोभ नहीं, कोई अहंकार नहीं, मैं तुझे के वेदांत पढ़ा, तू ते अगे वेदांत पढ़। यहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। दो तलवारां एक म्यान विच थोड़े होंदियां, जे असे उनिठित राम बसदे न सुखदेव मुनि दे अंदर इच करिए, उथे काम दा कोई प्रभाव नहीं। राजा जनक ने भी प्रणाम किया, आखले बच्चू मैं तुहें दुख देने का नहीं आहा, तेरे पिता ने मेरी वजह कने, पर फिर भी राजा जन बंद विच जाइए रोन लगे। रोन लगे, ना कोई बनाई चेली, भाई दी लीला समझ आई, इंदियों फसदा थोड़े, कुसा दा गुरु नहीं बनता। शास्त्री दे शब्द न, जेड़ा समझदार व्यक्ति वो सौखी ते कुसा गुरु नहीं बनता, चेला भावें 50 दा बने, पर जेड़े थोड़े कच्चे उन्होंने की फिक्र हुंदा, वो ते कई त्रीए दिन के लोसमेंट करी उठदे, जिन्हें इन्हें गुरमंत्र लेना होगा फलाने घर सवेरे 10 बजे पुजिया सोचे। इन्हें जियां रेडी पर अजकल सब्जी बेचनी, इन्हें गुरु गुरमंत्र का प्रचार करा दे, लाओ फटाफट लाओ बनाओ गुरु पार्ट वाचा तुसीं। पर शास्त्री मारे आदे सौखी तक कुसा की गुरु नहीं बनांदा, कुसा दा गुरु नहीं बनना। सुखदेव मुनि गोलोक धाम न शास्त्री मारे दे शरीर पर भी दूआ बस, शरीर पर भी दूआ वस्त्र नहीं तुसीं लभी सकदा। एक टाट लपेटिया, क्यों? क्योंकि सुखदेव मुनि वन विच रोंदे न, जंगल विच कल्याण करना है, इस करिए ने टाट लपेटी दुनिया चलिए। पूरे दे पूरे सुखदेव मुनि दा स्वरूपण पूज्य दुनिया चलिए, पूरे दे पूरे सुखदेव मुनि दा स्वरूपण पूज्य शास्त्री जी महाराज। बोलिए शास्त्री जी महाराज की पूरा स्वरूप है महाराज।
जे सुखदेव मुनि ने कोई चेला नहीं बनाया, बनाया शास्त्री ने कोई नहीं। इंजा भावें हज़ारां उसी गुरु मनी लैन, कोई भगवान मनना दा, कोई भरा मनना दा, कोई आदा चाचा है, कोई आदा मामा है। मारियां जिन्हें दिखिया नहीं, अस भी तो नहीं गुरु मनने। गुरु कौन हुंदा जिहड़ा मार्ग दस्सदा है। भगवान भी तो गुरु है, राम भी तो गुरु है, हनुमान जी भी तो गुरु है, सूर्य नारायण भी गुरु है। रास्ता दसने वाले गुरु ही तो होंगे। जो सत्य का मार्ग बता दे उसी को सतगुरु कहते हैं। ये सुखदेव मुनि दुनिया में नहीं आए। एक कदू आए जदों राजा परीक्षित की शाप लगे आके 7वें दिन तक्षक नागदंस ने करना मौत तो नहीं है। ये फिर उस वेले आए न और इन्हें आइए ऐसी भागवत की कथा सुनाई, राजा परीक्षित की 7 दिन दे विच मोक्ष दे उड़िया। शास्त्री महाराज की कथा का प्रभाव क्यों होता है ना, क्योंकि स्वयं मुक्त है और उन्हें ऐसी कथा सुनाई दुनिया पर असर हो। हमारी आपू बजे ने यहाँ से की लोगों की मुक्त करना जेड़े आप ही मुक्त नहीं हो पा रहे। बस यही फर्क है। दूसरों को वो मुक्त करवा सकता है जो स्वयं मुक्त हो। कथा करना कोई बड़ी गल नहीं है। आजकल नोटिस चले दे, नोटिस ले लो, कथा शुरू कर लो, 1000 लोग करा दे, लेकिन उस कथा का प्रभाव अपने पर कितना पवादा गल ये मतलब दी है। जिला उदा कथा का प्रभाव अपने पोग फिर दुए ही सुना के दुए पर भी असर हो। शंकर भगवान ने कथा सुनाई तो शंकर भगवान स्वयं त्यागी में। तीन लोग शमशान ने डेरा लाने उनके कोल उन्हें कथा सुनी है और आज सुखदेव मुनि के जीवन विच भी त्याग है। तो भक्ता कैसा है, उस भक्ता का प्रभाव भी जनता पर पौंदा है। जिस चाली का भक्ता होगा ओदा प्रभाव भी जनता पर पौंदा। कथा का तो अपना प्रभाव है ही है, लेकिन भक्ता कैसा है ओदा भी प्रभाव पौंदा। गुरु कैसा है, गुरु का प्रभाव शिष्य पर पौंदा है। जे गुरु लोभी हो तो क्या चेला त्यागी हो? तो ना के चल उन अगे सी के सुनाना ये अगे बिगड़े। फिर कुछ इं गप सुनाते उन्हें आखे कोई कुछ बागे विच अंब तोड़ा हा तो बागा का माली आई है। उन्हें जागते पकड़ी लिया। उन्हें आखे तू बगैर पुछे अंब तोड़ा, चल सुनाना तेरे बाबा की। पकड़िया उसी कन्ना में, चल सुनाना तेरे बाबा। कुत्थे प्यो तेरा? उन्हें आखे प्यो ही तुपन कुत्थे जाना, दूगे अंबर चढ़े दूगे चढ़े दाल। पहले मैं बड़ा जिद्दी हाँ, मैं पूरी करिए छोड़ा। क्या बात है। हाँ ये पक्का दिखी लो कि ध्यानी के बाद जेडी कथा हो टाइम टू टाइम हो, जिन्हें भी कथा का टाइम हो करेक्ट आरती हो। ध्यानी चाहिए मेरे अंदर दे आई, ध्यानी आइए भी ध्यान, क्योंकि कोई बहाना तुप्पा था। परमात्मा मेरे पर कृपा करी आ। महीने दी 2 कथा बद गुला तो जी अद्धा घंटा तुहाडे कोल टाइम आ तां तो खड़ा करिए दसी उडो तां मैं अद्धा घंटा चर्चा और करी लें। जिहड़ियां पिछे भैणां ने इन्हें कुदै जाना तो नहीं मजाक नहीं करा। जी अद्धा घंटा टाइम हाथ खड़ा करो, तो जे नहीं टाइम है तां आरती करी उड़ी। ये तो मतलब अद्धा घंटा टाइम वाली दिन ये उपर चढ़दा एले दा चले दा बंदा ओ शंभ जोड़ियां पुजी जांदा दिन घरोंदे तक। बड़ी दूर उपर सूरज है। तुसीं ते ध्यानी के जाना। आनंदपुर वाले मास्टर और बैठे उन्हें भी हथ खड़ा करी रखा अद्धा घंटा टाइम साढ़े कोल भी है। हाँ जिन्हें आनंदपुर जाना तुसीं इत्थे इत्थे आनंद लेना।
तो ये परीक्षित कौन है? परीक्षित पांडवों दे, मेरी थोड़ी जी अद्धे घंटे की गल मैं शॉर्टकट चलनी है, थोड़ी हल चलनी। धर्म के मार्ग पर चलते ना, उनके कुल के दिए जलते ना, उनके वंश की वृद्धि होती है। और जेडे लोग बेईमानी करते, छल कपट करते ना, उनके कुल के दिए बुझी जाते। इस करिए अपनी मेहनत की कमाई करो, अक दी खाओ, माई घर विच आई। पांडव धर्म पर चलने वाले न, कौरव अधर्म पर चलने वाले न। और दिखी जा देन कि क्यों आया। और परमात्मा दी पक्ष हमेशा धर्म दी पक्ष है, क्योंकि गीता दे 18 अध्याय न, पर गीता जिहड़ी शुरू कुथों हुंदी है, पहला अक्षर है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवा चेत किम कुर्वंत संजय। धर्म को गीता शुरू हुई। और गीता दा आखिरी पन्ना देखी लो, क्योंकि मैं गीता भी रखी दी। एक गीता एक बारी मैं सुहाने गया हा, तो गंगाधर जी महाराज ने मिगी गीता दी। अखिलेश शास्त्री जी सी गीता की अपने कन्ने रखना, कुदे ना कुदे बेले बैठे दे गीता की फरोली लेना, कोई ना कोई श्लोक उदा चेता रही के जंदा। तो गीता जिन्हें पढ़ी दी उन्हें पता है। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जजुत सभा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। क्षेत्र धर्म कुल गीता शुरू हुई। और लास्ट जिले चली जाओ, लास्ट त्यार जड़ा 18वां है, ओदा लास्ट गीता दा जड़ा श्लोक है, वो श्लोक है, यत्र जोगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धना दरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। लास्ट शब्द आया मम। गीता दा शब्द किया धर्म, और लास्ट वाला किया मम। भगवान आदि धर्म मेरा है, और जो धर्म के ऊपर चलता है वो मेरा है, मैं उसका क्यों नहीं हुआ है, मैं उसी नहीं बचा सकता। और पूरी भागवत सुनिए, दिख लो, भगवान दे दिखदे दिखदे अखी दे सामने यदुवंशी दा विनाश होई है। करोड़ों की संख्या विच यदुवंशी है, लेकिन धर्म का पालन नहीं किया। जिथे इथे कृष्ण ने मना किया, भागवत का एंड दिखी लो तो जेड़ा धर्म पर चले वही परमात्मा। कौरव अधर्म पर चला रहे, इस करिए इनके कुल दे विच कोई पानी देने वाला नहीं रहा। महाभारत के युद्ध विच जिला दुर्योधन दे अंतिम प्राण निकला दे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा अपने मित्र की सुधि लेने ले आया। दुर्योधन का मित्र कौन है? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। एक गल और मैंने रखने वाली है, मतलब की गल है, हमेशा संग अच्छे दा रखो। तुस किन्ने भी उच्चे कुल दे क्यों नहीं हो, अगर कुछ नीच विजक्ति का तुहाड़ा संग है तो तुसीं दाग जरूर लगना है, तुहाड़ा नाम मिट्टी च मिली सकता है। संगति हमेशा अच्छे दी रखो, तां लोग आदे जिनिया संग नहीं रंग। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का संग कोदा है? दुर्योधन। दुर्योधन की जिले पूछा, दुर्योधन तेरी तो बड़ी बुरी हालत हुई, पूरी सेना खत्म हुई और कौरवें च बचे कोई नहीं, एक तेरे श्वास चला देना। दुर्योधन आखला मैं भी बचने वाला नहीं। मरी ये न समझी लो कि मीत जन्नत मिली गई। दुष्टों के विचार अंतिम समय तक नहीं बदलते, कभी भी दुष्ट का भरोसा नहीं करना।
हाँ मैं तेरा मित्र हाँ, तू भी अपनी सैन करी रहे। छतरी दे मके न के बाल न बांका कर ना। अज्ञानता के कारण कई बार अस परेशान हो जाने, भगवान इन्ना ना लेने फिर दुख, भगवान इन्ना ना लेने फिर कष्ट। परमात्मा का ना लेंदे अगर जीवन विच दुख कष्ट आउण तो ये समझी लेना कि परमात्मा अपनी ऊर्ज याद दिलाना चाहता है और नाम जपाना चाहता है। मत नाम छोड़ो और फ्री करिए। मेरा मालिक अच्छा ही किया है। ये रोम रोम में ये विश्वास भरा रहना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। पांडव सुते दे मजे करने, कृष्ण दे भरोसे, पर जिहदे भरोसा सुते दे फिक्र उसी पे ही है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरली, पुतली तेरे हवाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरली, जीवन है तेरे। इन्ना का रखो, इन्ना परमात्मा दे हथ सौंपे। अर्जुन दी जाग खुली, दिखिया कृष्ण चक्कर कटी जा दे। केशव आप सोए नहीं? भगवान अगले मेरी मीत नींदर नहीं आवा दी। तो सुते ना, सुते दे पांडव दे 5 पुत्र अश्वत्थामा कोई वड्डी लेगा। द्रौपदी, अर्जुन ने कहा कृष्ण रथ लो, टिकडम टिकडम करिए दौड़ाइए रथ ले। अश्वत्थामा जिहड़ा राती दा काम करिए दा उसी बेचारे की चैन थोड़ी होगा, क्योंकि ब्राह्मण हुई है मासूम 5 बच्चे की गर्दन कटिए लईए दा। इस संग दा प्रभाव पर वे चैन है। जिले उन्हें अर्जुन की दिखिया मारने लई और लत्तां कंबन ले पिया, हथ कंबन ले पे, और उस वेले अर्जुन भगवान कृष्ण की आह देने कि कृष्ण कृष्ण महाबाबो बक्ता नाम व्यंकर, तमे को धज माना नाम, पाप को यसी संस्कृते। हे कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा, आप देख नहीं रहे आपके भक्त अर्जुन के प्राण संकट में है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। कृष्ण आखले अर्जुन मैं नहीं बचा सकता इस ब्रह्मास्त्र को, इधर सामने शंकर त्रिशूल लिए भी आई जान वो भी नहीं बचा सकते। अर्जुन की और तड़कन बधी, आखले कृष्ण जी कर तुस नहीं बचाई सकते, शंकर नहीं बचाई सकते, तो मेरे प्राण बचन किया। भगवान आदि मैं उपाय दसी सकना बचने का, पर मैं बचा ही नहीं सकता। अर्जुन आखले कृष्ण जल्दी करो उपाय ही दसो, ये ब्रह्मास्त्र मिगी जलाने लिए दौड़ा है। अपने अपने स्थान दौड़ी है, अश्वत्थामा की पकड़िया और रथ कन्ने रस्सियां कन्ने बन्नी, पुत्र पांडव के पुत्रों ने कोई सिर कटिए ले आ, सारे अफसोस करने लिए आए। पर जिले भरी सभा दे विच अर्जुन ने रथ दा गुरु दे पुत्र की रथ दा उतारी है, बाले ना पकड़ी है, जिले लिया धक्का मारिया, द्रौपदी खड़ोती दी द्रौपदी दे चरने विच डिग गया। अगले द्रौपदी इस दुष्ट ने तेरे बच्चे की जान लेती है,
सारी दुनिया थू थू करे, ऊंच निवास नीच करतूती। ये दुनिया थोड़े बख्श दी है कि ना निंदनी का जिंदे मारी होना चाहिए। सारी दुनिया थू थू करे। भक्त हो कौन है? जिसकी नींव है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग गई पहचान है। ये आरएसपुर वाली साइड का ना अरनीए का। और जेड़ी गल मैं बोलन लगा इन्हें ही पता है। अरनीए च एक महात्मा है, तांत्रिक महात्मा है। लोग कहते बड़े कन पत्थर दिखते, फांडे झांडे करते होंगे, बड़ा रश रोंदा। तो उन्हें देखा कि द्वारकानाथ शास्त्री पीछे दुनिया बड़ी है, तो एक सत्संग कोई द्वारकानाथ मिले और कहीं तो बैठे थे, उन्हें की कोई पैर मारी दी खड़ामा दी खिंची है। शास्त्री वाले पासे दे जेड़े खड़ामे दी मारे, वो महाराज डांगे सोटा लिए सीधे हुए। उन्हें आख्या महात्मा जी दे अज ना टुकड़े टुकड़े कर हड्डियां चूरा करी उन्हें दुनिया मगर पे ओई इत्थे दे अनर्थ होई जाना। महात्मा जी दे अज अंतिम दिन होई जाना। इत्थे शास्त्री होरें की कीता, लोकें उन्हें सैनी आख्या तुसीं सो लगे मेरी खबरदार जे करके महात्मा आखदे हो तां। इसी बोलते दया खड़ामे दी खाई लिया। अजा गल्लां दा कोई हुंदा हां ते वो आखदा इन्हें भरी सभा च मेरी मिट्टी बलीड करी उड़ी है, खड़ामे दी लाई दी है, मेरा एडा बड़ा नां चलता है, मेरी इज्जत खराब करी उड़ी है, तो इसी तो मजा चखाना चाहिए। लेकिन शास्त्री महाराज दे अंदर दया है। उन्हें महात्मा की किश नहीं आखन दिता, उपर आपे लेटी अगले तुसीं सो लगे खबरदार इसी किश आखदे हुंदे। ये दया। पर शास्त्री महाराज ने जड़ियां खड़ामा मेरे को छीनी है, कुछ नहीं रहा पल्ले। सहन शक्ति विच बहुत किश है महाराज, पर सहन होंदा नहीं है। अजकल का कुछ इन्ना तीखा खा दिया, ऐसा चटपटा खा दिया कि कोई ओए कियां आखी उड़े, एक दुए की दिखी नहीं सका दिया, भरा भरा की दिखी नहीं सिखादा, दरानियां जठानियां ने कट्ठियां बहिए राजी, भैणा भैणा नहीं कट्ठियां बहिए राजी। ये ते परमात्मा की कथा विच बल है जिन्हें सानू 4 घंटे तक कट्ठे भालिए रखेदा है। इते उहदे नाम विच ताकत है महाराज, उहदा नाम है सानू जोड़दा है। जे उहदा नाम नहीं होए ते तो जिन्हें तेरे 5 पुत्रें की जान लेती, पति दे सारा दिन कटी लेंदे। मेरे 5 पुत्र मरी पर के बीतो उन्हें ते इस करिए सी मत मारो। अर्जुन सोचने लगा कि मैं कियां करा, जेकर द्रौपदी दी अख लगी सी छड्डी उन्हें कल भराए मीना मारना, तो भराए की सलाह ले ले। 5 भराए की पूछया कि तुहाडा के विचार है? 5 भरा आखली सी मारना चाहिए। भरा मुरवाने दे हक विच, लेकिन द्रौपदी बचाने दे हक विच। अर्जुन धर्म संकट च पे। अर्जुन ने कृष्ण की पूछा, कृष्ण की करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिता। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन के ब्रह्मंडो न हंतबे आतताई भधरना मय भो वै ममनातम परिपचना। अर्जुन ब्राह्मण इस करीसी मारो नहीं, पर जेड़ा ने काम किया ब्राह्मण वाला नहीं, इस करीसी छोड़ो भी नहीं, मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, मारी बुड़ो छोड़ी बुड़ो। युधिष्ठिर ने ताली बजाई, वाह कृष्ण तेरे जैसे न्यायाधीश 2-4 और दुनिया बसी, जाते आके मारो ही जाको छोड़ी उड़ो। ये दुबली गल करी उड़ी, मारी बुड़ो छोड़ी बुड़ो, मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, की मतलब? तो
तो कदे कदे जनानी पति का इशारा समझी जाती, भगत भगवान का इशारा समझी जाती, प्यो का इशारा पुत्र समझी जाता, गुरु का इशारा शिष्य समझी जाता। ऐसे ही कृष्ण का इशारा अर्जुन समझ गए। तो अर्जुन ने उस वेले सिर मुन्निया, अद्धा अद्धा सिर मुन्निया, अद्धी दाढ़ी मुन्नी, मस्तक दे उपर जिहड़ी मणी ही उतारी ली, तेजहीन करिए घरा धक्के मारिए बाहर कढिया। ये जिहड़े अजकल दे जागत कटिंग करांदे ना, ये अदू कट्टी हुई अश्वत्थामा दी। अश्वत्थामा दे अद्धे अद्धे बाल बड़ोए है, अद्धा अद्धा सिर मनोया। अज साडे नौजवान भरा उसी फैशन लिए चला गया, जिन्हें कि नहीं पता कि अद्धा सिर की नहीं मनाना चाहिए, पर जिन्हें पता वो नहीं मनाते हैं। जिन्हें नहीं पता वो नाइए कोल जांदे तो बखरी उपर टोपी जी रखाई लैंदे, अद्धा अद्धा सिर मनाई आई है। अश्वत्थामा की धक्के मारिए कर बाहर कढ़िया। ब्राह्मण का अद्धा सिर मनाउंदा है। ब्राह्मण की मौत क्या है? कोई ब्राह्मण बुरा कर्म करी रहा तो उसका शास्त्र में नहीं लिखा कि बद करना चाहिए, कि ब्राह्मण हत्या लगी नहीं, ब्राह्मण की हत्या जंदी नहीं। तो ब्राह्मण कोई बुरा कर्म करी उड़ा है तो ओदा वध के लिखेदा है, ओदी बेइज्जती करनी। उसी घर धक्के मारिए, अद्धा सिर अद्धी दाढ़ी मुन्निए, धक्के मारिए घर बाहर कढ़ना, ब्राह्मण की बेइज्जती ओदी मौत है। पर अज पता नहीं ब्राह्मण की हुई अद्धे दे सिर मनाइए, उसी फैशन बनाइए। फिर अश्वत्थामा की इन्नी बेइज्जती हुई, पर अश्वत्थामा की जानू नहीं मारे, भगवान ने बचाई लिया। अश्वत्थामा अपने आश्रम में चली आ, मन में ईर्ष्या जागी कि पांडव मेरा नाम बची है, पांडव तो मारने की तैयार है। और द्रौपदी और कृष्ण की शर्म नहीं, तां लुआ दे बेशर्मा की शर्म नहीं होंदी। ते कई लुआ दे बेशर्मा दा अक जम्मिया, उन्हें आख्या छां होई, जम्मिया कुत्थे ये ते ध्यानी वाले ही पता होना। परतिए ब्रह्मास्त्र चलाई उड़िया कुसी मारने लई। मन विच ध्यान आया कि अर्जुन दे पुत्र अभिमन्यु होंगी, जिस बच्चा ओदी पत्नी दे गर्भ विच मारने, उसने मेरे प्राणी की रक्षा की ते कौन करो? मेरे भावें प्राण निकली जान, लेकिन मेरे गर्भ दे विच मेरे पति की निशानी है, ओदी ते लाज रखी लो। भगवान ने उस वेले उत्तरा दी पुकार की सुनिया, उत्तरा दे गर्भ दे विच जाइए उस बालक की रक्षा की, कवच करने उसी टकिए रखिया। ब्रह्मास्त्र जिले वापस लिए, भगवान अपने असली स्वरूप विच आए। इस लीला की कोई नहीं जान सके। कदम कदम दे ऊपर मेरे पुत्र पोत्रे दी साक्षात ब्रह्मो तो साक्षात नारायण हो। भगवान ने गड़ाका मारी, आख्या बुआ मैं कोई नारायण नारायण नहीं, मैं तेरे सारे को निक्के भरा वसुदेव दा सारे को निक्का पुत्र कृष्ण। बुआ कुंती आदि कृष्ण तेरा यही नाटक में बड़ा प्यारा लगता है, तू कभी भी सच नहीं दसदा कि सारे दादा तू ब्रह्म है, तू ही नारायण। भीमसेन आदि असे दिखी जा दी कि कोई संसारिक वस्तु नहीं मंगी लैन। कृष्ण कोला कोई संसारिक वस्तु नहीं मंगी लैन, लेकिन टब्बर ते कुंती दा है भाई, बुआ कुंती है, भगवान दी बुआ है। जिन्ने भी मंगे कृष्ण कोला भक्ति मंगी, नाम मंगे, लास्ट विच कुंती की आख्या बुआ तू भी तो किश मंगी ले, सारे मंगे है तू भी किश मंगी ले। तो बुआ कुंती अपनी साड़ी दा पल्लू बना दे, बुआ तू मंगी दे देख तेरे मंगन मंगी लैगना, तो भी अज मैं देने को पीछे नहीं हटना है। लेकिन सज्जनों बुआ कुंती ने जेड़ा किश मंगया भगवान कोला सुनिए अखां भरोची जांदियां। बुआ कुंती जद सजा दर्शी चोली विच इन्नी विपता पा, इन्नी कड़ी दुख बाद पति का सुख नहीं मिलिया।
ਬੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कबीर जी कहते हैं के सिल पड़े तेरी याद को बड़ा सुख याद ना नहीं बिपता क्योंकि बिपतो नहीं बिपता। इसके कृष्ण और सुख परमात्मा ये सोचो सोचिए प्रसन्न हो भजन करना शुरू करी दो और जीवन च अगर सुख आंदा ना सावधान रहो डबल भजन करो क्योंकि परमात्मा सुख दे है अपना लड़ छीनना चाहता है। भगवान कृष्ण आखदे बुआ मैं तो दुख दे ही नहीं सकता। भगवान द्वारका जाना चाहते ने बुआ को अनुमति मंगा दे लेकिन बुआ ने जान नहीं दिता। आखली अज दी रात्रि मेरे को रहो सवेरे तड़के निकली जाए तो भगवान रात्रि पांडवों को रोंदे न और पूरी रात चर्चा करते करते युधिष्ठिर की ज्ञान दिता लेकिन युधिष्ठिर दे पल्ले एक भी गल नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को उम्र च बड़ा है कृष्ण उम्र च छोटा है। युधिष्ठिर के अंदर भावना चला रही कि मेरा मामे का पुत्र कल गमा चरांदा हा कल मक्खन चोरी करता हा आज द्वारका का राजा बनी मिगी उपदेश लगा देन कल असी भी सुखी हुई जाना क्योंकि सुनाने वाले के प्रति अगर मन च आदर नहीं है श्रद्धा नहीं है आजाद ने पांडव विदा करने की जाद है भगवान फेरी के लिए विषम पितामह को ले देखो 10 नैन की कमाई करी ओदे बड़ी सारी ज्ञान की चर्चा सुनाइया पांडवों की ज्ञान करवाया युधिष्ठिर की विशेष करिए ज्ञान करवाई है। फिर भगवान द्वारका विच बालक का जन्म हुई है पर इस बच्चे ने जन्म लैंदे गए पलथी मारी है चापी लगाई है वही है सारी दुनिया की बिटर सो भगवान द्वारका विच आए भगवान कृष्ण की दिखते गए इस बालक ने जोरी जोरी गड़ाके मारना शुरू करी दी हसना शुरू करी दिया। भगवान ने दे सिर पर हथ फेरिया और इसका नाम पाई दिया परीक्षित क्योंकि भगवान के दर्शन इसने मां के गर्भ में किए थे। सारी दुनिया ही दिखिए नहीं हसिया ना बोलिया ना रोया सोच ला जेड़े मिगी बधाइयां देने आवा दे मेरे माता पिता मेरा तो कोई बाग लभदा नहीं इंदे विच ये कोई नवे चेहरे ने मैं तो कोई दिखिया था नहीं कोई जानता नहीं पर जिले कृष्ण की दिखिया होंदे समझिया कि ही तो मेरे प्राण दाता न मेरी मां दे गर्भ दे विच जाइए इन्ने ते मेरे प्राण बचाए है ब्रह्म अस्त्र कोला जलने कोला मिगी इन्ने बचाया हा ओ मुरली वाला आ गया ओ कुंडला वाला आ गया हारा वाला आ गया ओ प्राण दाता आ गया बचाने वाला आ गया तो जोर जोर दे गिड़ा के मान लो भगवान ने उहदा नाम परीक्षित पाई है मुंह मिठा करिए लड्डू शड्डू खाइए तो बुआ की भैन की बधाइयां दई है भगवान द्वारका चलिए भगवान कन्ने कन्ने अर्जुन भी चलिए और अर्जुन अदू परतोइए आए जदू यदुवंशियों का विनाश हुई और भगवान भी आया के बंचे पूछे बिगड़ी तुम होइए और साडे के कृष्ण छड्डिए चलिए पूछया अर्जुन क्यों है कृष्ण छड्डिए चलिए हाँ मैया कृष्ण छोड़ के हमें चल गए पर डिगी गई उस वेला अपने प्राण त्याग गए बजोग की सहन नहीं करी पाए। पंज पांडव अकेले जी कृष्ण नहीं रहे थे ऐसे क्या करना चाहिए। पंज पांडव अपने लगन लगन सब कहे पर लगन कहावे आयन हरि खोए उदी लगन दे विच तन मन खोई जा तो ये लगन है। पंज पांडव तो अपना शरीर भी त्यागी उड़िया सब कृष्ण प्रेम दे विच चलिए निके जे पुत्र की राज सिंहासन का अधिकारी बनाया।
पांडव निके जे बच्चे की शिक्षा दिएगे। अगले बच्चे जो जो विश्व पितामह को शिक्षा लेती दी ही वही शिक्षा अपने पोत्रे की दी है। पांडव चलिए निका जा परीक्षित अज राज सिंहासन पर बेहिया, कृष्ण दे जाने बाद कलयुग आई आ। और एक दिन परीक्षित ने देखिया कि कलयुग गौ और बैल दे उपर अत्याचार करदा। अज कलयुग दे रूप दे विच साडे नंदी कोई लई जादा खोलीए, कुदियां गौशाला विच गवां लई जादे, किन्नी किन्नी गड्डियां पड़कवा दी। कोई ऐसा कानून नहीं बनी पा। तो राती पैरा लायदा हुंदा गवां पकड़ देना। और अखनूर विच साडे नौजवाने के किते दा है कि वो गवां पकड़ी है। एक बड़ी सुंदर गौशाला बनाई दी है, सुरभि गौशाला। अखनूर दी दुकान एक बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। संकट मैं उन्हें आका मंडली ने पीठ के ऊपर आने की शाबाश देना और उस भगवान के अगे प्रार्थना करना कि हर ग्रां दे हर शहर दे नौजवान दे अंदर इहो जी भावना जागे ताकि वो गौ माता की सुरक्षा लिए दोनों बावां खड़ियां करिए, अपने तन मन कन्ने अपनी जान की कुर्बानी देइए भी धर्म की रक्षा करना। हर ग्रां दे विच कोई एक छोटी मोटी गौशाला होनी चाहिए जिहड़ियां गवां साड़ियां बाहर फिरा दियां न। गमे पर अत्याचार होइया और अस गौ माता की जय बोली जा दी। तो जिन्हें जिन्हें कथा सुन गए तुहाडी अखां खुलनियां ना। उस नारायण ने भी गौ की रक्षा लई नंगे पैरे वृंदावन दे विच उस नारायण ने अपने आप की ग्वाला खुआया है। वह भी ग्वाला बनी है, गवां चराइयां उन्हें। क्योंकि कलयुगी जीवेंगी एक मैसेज दिए गए कि मेरे जाने के बाद मेरे प्यारियो गाय की रक्षा करियो, जिन्हें मैं गाय की रक्षा की है तुस भी रक्षा करियो। जे धर्म की खातर साडा खून नहीं उबला है, जे गौ की खातर साडा खून नहीं उबला है, तो लानत है यार इस जिंदगी की। फिर एदे कोल तां मरे दे खरे। फिर अपने धर्म की खातर साडा खून उबलना चाहिए। हुण बुढ़े ना ते उबली बैठदा जिन्ना उबलना। ये नौजवान गए जिहड़े एकजुट हुई है अज गौ की रक्षा करी सकते। पांडवे अपने पोतरे की आख्या कि बच्चू जान की बाजी लाइए भी धर्म की रक्षा करनी है। और जिले परीक्षित ने देखा गौ और बैल के उपर कलयुग डंडे का प्रहार करा दा, लत्ता मारी जाता, डंडे चलाई जाता। उस वेले तीर कमान सीधा किया, बोल तू कौन है? कलयुग नाथ खड़े करी, महाराज मुझे मत मारो, मेरा समय चल रहा है। मेरे आप गुण भी नहीं देखो, मेरे गुण भी देखो, मिगी मारो नहीं, मिगी रोने लिए जगह दे दो। तो राजे ने उसी 4 जगह रोने लिए दी दियां। द्युतम पानम स्त्री सुना यत्र धर्मा चतुर विदा। 4 जगह रोने लिए दी थी। द्युत मैंने जुआ, अज कर कर जुआ शुरू हुई है। तुहाडे घर बच्चे जुए खेला दे, तुसीं पता नहीं? पता ना जुआ चले करे करता है, उस घर मोबाइल के जरिए जुआ चला रहा है। हर बच्चे जेडे सट्टेबाजी के पैसे ला देने जुआ है, रोको इन्हें की, नहीं तो इनकी बुद्धि खराब होने वाली। कर कर जुआ, द्युत पानम, सुरा पानम, मद्रा पानम, नशा, प्राय स्त्री का संग या प्राय पुरुष का संग, मांस का सेवन, इन्हें 4 जगह ने विच कलयुग का वास। कलयुग आखला ठीक है भी रोने लिए जगह बहुत अच्छी हैं, पर एक जगह कोई वधिया दे दो, शैलजे जगह। राजे ने आख्या मंगी ले। हाँ पता है, थोड़ी जी आथी निकली है, इन्नी सारी पूछ लैड की कड्डी लैन दे, उसी भी हुण बैठ के रोन थोड़े देना। मी हर पासा ध्यान है, सारा पासा ध्यान है। हुण हाथी फसे दा है, निकली दा पूछ लड़की दी है, निकली लैन दियो। और ज्यादा मिगी उंगला देखियो तो हो ही सकदा मैं लत्त भी डाईड़ा विच। इस करिए मी हर पासा ध्यान हुंदा,
हर एक का ध्यान होंदा, हर पासे नजर भी होंदी है। मैं सोचो कि मैं अखां मीच ले दी ना, पूरा चेता होंदा कि ध्यानी विच आए दा कोई इयां गल थोड़े, पूरा चेता है। हुण दुम बड़की दी कड्डी लैण दिओ माड़ी जी, कल्ला परमा छोड़ो ना। तो राजे ने आख्या पईवीं जगह तू आपे मंग लिया। राजे के सिर पर सोने का मुकुट लगे, आख ले महाराज मेरा सोने च वास है। राजे ने आख्या सोने विच ते परमात्मा दा वास है, पर जिहड़ा बेईमानी दी कमाई दा सोना होग उत्थे तेरा वास होई आ। अज ये हुण जिहड़े घर घर दे विच जुआ चला करया करदा है, ये केड़ी कोई खून पसीने दी कमाई है? बस इं करना कि शाखा मी भी बड़े लोग आख्या मैं लाओ पैसे, मैं आख्या भरावा इन्ने नहीं है। मैं आख्या मैं इक्के जुआ खेलना और मैं इं करना होना, इं कराना होना ही ओदे नां दी तालियां बजाना। तो उन्हें जेड़े भी फुलके देने नो दे दिया दा, बड़े आनंद कन्नै दिया दा, मैं जुआ खेलने दी जरूरत नहीं है। बिना खेले दे दिया दा हो तो फिर भी जरूरी की है? इस करिए अपने बच्चे की रोको। बेईमानी दी कमाई दे विच कलयुग दा वास होई जांदा। तो परीक्षित ने क्या आख्या जिहड़ा बेईमानी दा सोना हो ओहदे विच तेरा वास। राजे ने एक दिन बाबे दे बारे दा ट्रंक खोलिया। हुण एक गल देखो, दुंब लगी है निकलण, ध्यान दिओ कियां कियां लगी है निकल। जंदे जंदे दिखियो भाई हाथी दे निकलदे इन्ना ध्यान नहीं रहा होना, घर चलियो ना दुंब निकलदे दिखी लो है। इन्नी गल चेता रखी लियो। राजे ने बाबे ने बारे दा ट्रंक खोलिया ते एक मुकुट लभ्या, अपने सिर पर रखिया, शिकार खेडन चली गया। शिकार कोई हथ लभ्या नहीं। एक महात्मा नजर आए, महात्मा को पानी मंगया बड़े प्यार करना, लेकिन महात्मा की समाधि लगी थी, महात्मा ने सुनिया नहीं। तो उन्हें सोचा डोंग बनाइए बैठे दा है, महात्मा के गले में मरे दा सप लपेटी आई। महात्मा कुछ नहीं बोले, लेकिन महात्मा के पुत्र ने शाप दे दिया, जिन्हें मेरे पिता के गले में मरे दा सर्प पाया है, 7 रोज निपुण सर्पे दा राजा तक्षक डंस मारा, ओदी मौत हुई है। प्यो के गले में सर्प उतारिया, देखिया सामने पुत्र रुआ दा। जिले महात्मा की समाधि खुली, उन्हें आख्या बच्चों की रुआ दे? आख ली ये गल हुई। उन्हें आख्या फिर की होया? मेरे गले में मरे दा सप पाया, बब तेरा जिंदा बैठे दा, तू रोई की जा? आख ले पिता जी अज दिन राजे की मौत हो जानी है। पिता उस ऋषि ने अपने पुत्र की बड़ी बेइज्जती की। आख ले बच्चों इन्नी सारी गल्लां पर तू शाप दे दिया, एडा बड़ा अपराध करी दिया, राजे के मृत्यु दंड दिता, घोर अपराध किया तू। ये शरीर है, ये मिट्टी है, इस मिट्टी का कोई मान सम्मान करेगा? इस मिट्टी की कोई बेइज्जती करेगा? क्या फर्क पौंदा? आत्मा इहदे कोलों परे है। आत्मा की मुंह निकली तो वापस थोड़े होंदा। महात्मा ने अपने शिष्य की भेजा, अगले जाओ राजे सुनाओ कि तुसी शाप लगी लिया, उपाय कर लो जो करना। जी समुद्र विच शरण लैती ही, उस जरासंध की मारने वाला मैं भीमसेन दादा, ओदा मुकुट घर लियांदा, ट्रंक विच रखिया है ना मुकुट। केड़ी कोई अपने पुत्र जन्मेजेगी राज। क्या देखते हैं कि वहां पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि वन से चल करके आए। उन्हें ऊन आए न सुखदेव मुनि। राजा परीक्षित की सभा दे विच सारी संतें की सभा खड़ी हुई, परीक्षित ने भी खड़े हुए स्वागत किया। और सिंह पहले तो भाग समय कटिए, बोना है, कथा की सुनना है, साड़ी प्रत्येक शंका का समाधान के अपर गुरु पुरुषस्य ये यत कार्य मृमानस्य च सर्वदा। अतः प्रशामी गुरुओं के परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो मरणशील व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? उन्हें इत्थे प्रश्न ये उठता कि मरणशील है कौन? नहीं, आज तो सब मरणशील है। अज मोए कल मोए, 10 साल मोए के 100 साल मोए, मरना दे पोना है। तो आज सारे मरणशील है। इस करिए प्रश्न राजा परीक्षित दा नहीं, ये साड़ा तुंदा भी प्रश्न है।
तो की करना चाहिए? तो शुभदेव मुनि ने बड़ा सुंदर जवाब दिता कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवनेश्वरो चेतावयम्। बड़ा सुंदर जवाब देता कि जो मरणशील व्यक्ति है उसको चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद रखना चाहिए, कभी भी उसी भूलना नहीं चाहिए। कथा च बैठे भी अंदरों अंदरी राम 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 कर जंदे भी आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम 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 बोलो, एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाओ सज्जनों, एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाओ। पर तू तारा कर लेट करवाई में अज तू तारा करते करते भी भगवान का कीर्तन चला, आटा गुंदे भी कीर्तन चला, फुलका पकांदे कीर्तन चला, रोटी परोसते कीर्तन चला, सोंदे भी उदा नाम चला। जेड़ा मरणशील व्यक्ति है पर सज्जनों ना निकलता ही नहीं है। मी भी इत्थे मौका लगता है ये बाद जिले में जाना ना लगना मैं बड़ा बड़ा पता नहीं केड़ी कोई वैष्णो अद्धा घंटा तुहाडे वाला भी खाई लिया, अद्धा मैं और जोड़ी लिया है। तो मैं सोचा हाथी निकली गया दुंब कढ़ी गए जा हूँ इत्थे कथा टिकी, कल इत्थों तक कथा शुरू होनी है, पूरे 1 बजे कना शुरू होनी है और तुसे 12:30 बजे कना आई जाना। फिर परीक्षित दे सवाल होने न और राजा परीक्षित दे सवाल और शुभदेव मुनि दे जवाब होने, उन्हें सवालें जवाब में बिच गए साड़ा भी कोई प्रश्न आई जाना, साढ़े भी कोई शंका का समाधान हो जाना। इस करिए टाइम बड़ा हुई था हूँ कोई भजन नहीं गाते हुई सीधे भगवान की आरती ले खड़े हो जाओ। दूरा दूरा जेड़े आए दिन उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुआ और सारे लंगर प्रसाद पाइए फिर गए तुझे अपने अपने करेंगी प्रस्थान करना है। तो सब आरती अपने अपने स्थान पर खड़ोइए करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती शाम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी
आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। इन चरणों पे मैं बारे भर जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे टाटा वाले तेरी आरती गाऊं। हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं। जले निशीतलीकरण मंत्र पुष्पांजलि है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया धत्तो गृहाण परमेश्वरा। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव